जय हिंद कैडेट्स, स्वागत करते हैं आपका इस प्यारे से प्लेटफॉर्म पे, जहाँ पे हम प्रोबेबिलिटी की पाठशाला कल जो करके आए थे उसी का सेकंड पार्ट है। आज एक मॉर्निंग में लाइव वीडियो भी आया था, उसमें मैंने बताया था तुम्हें चीजें। टाइम तुम्हारा वेस्ट नहीं करते हैं, ये अब तुम जान गए होगे कि मेकिंग एस्पिरेंट टू ऑफिसर हमारा टारगेट है, 1.25 लाख से एक लड़ाऊं, खूब समझ गए होगे। मैथ्स पढ़ाता नहीं सिखाता हूँ। ये 3 चीजें मिस मत करना अगले 12 दिनों तक। एक, ये एनडीए एक्सप्रेस आ रही है 100 मिनट्स की, पीवाईक्यूज, और ये फिजिक्स साइंस के 1 शॉट और जीएटी के 1 शॉट। आगे बढ़ जाते हैं, देखते हैं कि नेक्स्ट क्या है। कल हमने प्रोबेबिलिटी की पाठशाला में पार्ट 1 पढ़ा था, जो मोर देन 55% क्वेश्चंस जहां से आते हैं हर साल, बहुत अच्छे से किया था। तुम लोगों ने जबरदस्त रिस्पांस दिया, मुझे खुद इतना अच्छा लगा। बाद में कमेंट्स, इतने मैसेजेस। आज इवन एक हरियाणा की बच्ची ने फोन किया और केवल उसको यही कुछ नहीं पूछना था, कुछ नहीं बताना था कि बस काफी हेल्प मिल रही है, अच्छा हुआ, स्कोर बेहतर हुआ, ये चीजें हुई। आप लोग मैसेजेस भी करते हो, लाइव में सब लोगों ने रिस्पॉन्ड किया आज। तो 12 दिन तक बहुत बेहतर कंटेंट दूंगा तुम्हें। ये सब मोटिवेशन हमें मिलता है तुम्हारे कमेंट से, तुम्हारी चीजों से, तुम्हारे जय हिंद से। हमें इतना ही सही अच्छा लग जाता है, जय हिंद लिख देते हो, और तो लिख दो सब बोनस में। प्रोबेबिलिटी कल हमने देखी थी, अपने काम की बातें करते हैं। मेरा जो मोटिव है कि जो तुम 8-8, 10-10, 6-6 घंटे की पाठशालाओं में पढ़ते हो, वो तुम्हें 1 से 2 घंटे की एक प्रिसाइज लेक्चर में पूरा कायदे का समझा देना। यही पूरा 12 दिन तक मैं करूंगा, यही मेरा उद्देश्य है, इसके अलावा कुछ नहीं। ये हमने रोज कॉन्सेप्ट पढ़ा था, सैंपल स्पेस इवेंट। जिसने ना देखा हो, प्लीज अगर ये देख रहे हो तो पहले वो जरूर देख लेना जाके, ठीक है। बहुत मस्त है, इसमें सब कुछ बताया था हमने। इवेंट के बारे में बताया था, एक्सक्लूसिव, एग्जॉस्टिव, इंडिपेंडेंट, इक्वली लाइकली। और तुम लोग एक अच्छे एस्पिरेंट हो तो सब लोग पढ़ लिए होगे। 0 1 क्यों हो जाता है, मैंने कल बताया था कि इम्पॉसिबल इवेंट कब होती, स्टेयर इवेंट क्या होती है, कैसे सेट्स के कॉन्सेप्ट से हमने प्रोबेबिलिटी के कॉन्सेप्ट को देखा था, और कैसे डिपेंडेंसी है। बहुत हमारे पास टाइम है नहीं कि मुझे 4 दिन तुम्हें प्रोबेबिलिटी ही करानी है। ये लेक्चर मैं करा रहा हूं। ये पिक्चर बिल्कुल एक्सक्लूसिव थी, यूट्यूब पे ऐसे कोई नहीं बताता है। हमेशा प्रोबेबिलिटी स्टैट्स का डर बना रहता है, ऐसा नहीं है। ये 20 क्वेश्चन तुम मेरे साथ करो, 20 क्वेश्चन का पोर्शन मेरे साथ करो, तुम्हारा डर बिल्कुल कम हो जाएगा और बहुत अच्छे से हिट करोगे, ठीक है। अगर अभी भी लगा रहे होगे 20 में 15 क्वेश्चन, तो 2-3 क्वेश्चन और बढ़ जाएगा तुम्हारा, ठीक है। हमने इसको 4 पार्ट में डिवाइड किया था, बिल्कुल एनालिसिस करके, और तुम्हें बताया था कि पहला पार्ट जो है, जो हमने कल देखा था, जिसमें जनरल प्रोबेबिलिटी क्वेश्चंस, कॉइन, डाइसेस, इनकी सबकी ट्रिक्स हमने बताई थी तुम्हें। कार्ड्स, बॉल्स, डेज, हिटिंग अ टारगेट, सॉल्विंग अ क्वेश्चन एंड फॉर्मिंग अ वर्ड। ये सब हमने क्वेश्चन देखे थे कल, और आधे से ज्यादा यही पोर्शन है जो हर साल पूछा जाता है। पिछले 15 साल के पेपर्स का मैंने एनालिसिस किया, उसमें ये चीजें देखी और तुम्हारे लिए एक्सक्लूसिवली यूट्यूब पे लाया। ऐसे कोई बताता नहीं इतने कायदे से। मैंने समझा कि तुम्हारा कंफ्यूजन कम हो, इस वजह से मैंने थोड़ी मेहनत की। अब उसके बाद जो मेजर पोर्शन है, जो सबसे डरावना लोग जिसको बनाते हैं, टोटल प्रोबेबिलिटी और बेस थ्योरम, इससे केवल 5% क्वेश्चन ही आते हैं। ये बात हमारी मान के चलो, ओनली 5% क्वेश्चन इससे आते हैं। टोटल प्रोबेबिलिटी और बेस थ्योरम 5% आए हैं ओवरऑल, अगर 100-150 क्वेश्चन, 200 क्वेश्चन का मैंने एनालिसिस किया उसमें से। उसके बाद जो सेकंड, आज हम क्या देखेंगे, ये वेज और टोटल प्रोबेबिलिटी को हम एक 20 मिनट के लेक्चर में बहुत बेहतर तरीके से खत्म कर लेंगे। वो 20 मिनट का लेक्चर कभी भी कल परसों में आ जाएगा। उसके बाद तुम्हारा पूरा ये दिक्कत नहीं होगी। पहचान पहचान अभी भी तुम लोगे कायदे से, लेकिन बेस थ्योरम और टोटल प्रोबेबिलिटी को बिल्कुल अलग से, इसका 20 मिनट का ही वेटेज है। अभी ये साइकोलॉजिकली मैं अभी नहीं बता रहा हूं, क्योंकि ये तुम्हारी क्लास एक बहुत जो खूबसूरत है, जो कल कल से भी बेहतर है, वो तुम्हारी थोड़ी सी मिस होती, थोड़ा सा कहीं ना कहीं लैग करते, थोड़ा मिक्सिंग होती। इस वजह से मैंने साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट लेते हुए इसको एक्सक्लूड किया है। बस इसका 20 मिनट वेटेज है। 17% और 13%, टोटल 30% हुआ। ये 30% वेटेज का पोर्शन आज हम खत्म करेंगे बहुत मोहब्बत से। हमारा फंडा क्या है, अभी तक तुम्हें क्लियर हो गया होगा। 2 स्टेप्स मैथ्स, 2 स्टेप्स कैलकुलेशन। एक कैलकुलेशन और दूसरा तुम्हारा वो रिलेटेड चैप्टर। जैसे सपोज तुम कैलकुलस पढ़ रहे हो तो एक स्टेप तो कैलकुलस का होगा, दूसरा कैलकुलेशन। सपोज प्रोबेबिलिटी पढ़ रहे हो तो एक स्टेप में तो प्रोबेबिलिटी लगेगी, फिर कैलकुलेशन लगेगी। पूरी मैथ्स में ये भी तुम्हें कोई बात नहीं बताता होगा। मैंने अपने एक्सपीरियंस से बात सीखी, देखी, इस वजह से मैं तुमसे शेयर कर रहा हूं। तो आज हम 30% पोर्शन कवर करेंगे और फॉर्मूला तुम्हारे सामने रहे ये। तो मुस्कुराओ और आगे बढ़ो का अपना नारा बिल्कुल बुलंद रखते हुए अब हम आज की सीरीज अपनी स्टार्ट कर रहे हैं। इसमें देखते हैं मैं करना क्या। पहला फॉर्मूला तुम्हारे सामने लिखा है, मैंने बोल के रखा है कि ए और बी अगर कोई दो एक्सक्लूसिव इवेंट्स हैं, ये कल मैंने बात बता चुका हूं, बार बार रिपीट नहीं करूंगा, बहुत टाइम चला जाएगा। एक्सक्लूसिव इवेंट हैं, मतलब उनमें कुछ भी कॉमन नहीं है, तो उनका इंटरसेक्शन
प्रोबेबिलिटी भी इंटरसेक्शन की 0 होगी। ए और बी अगर इंडिपेंडेंट है तो यही इंटरसेक्शन वाली चीज ही ऐसे लिखी जाएगी। 3 होंगे तो 3 लिखा जाएगा, 2 है तो 2 लिखे जा रहे हैं। ये बात याद रखना। कभी भी इंडिपेंडेंट बोलेगा तो हम मल्टीप्लाई करके लिख लेंगे दोनों को, और कभी एक्सक्लूसिव बोलेगा तो 0 लिख लेंगे। यहाँ पे दोनों सेम है, पी ए इंटरसेक्शन बी है। एक सेंस और मैंने कल तुम्हें बताया था, ये सब सेट्स की कहानी है। ये प्रोबेबिलिटी कुछ नहीं है, ये सब सेट्स के बेसिक फंडे ही हैं। सेट रिलेशन फंक्शन में मान के चल रहा हूं तुमने सबने पढ़ लिया होगा। बहुत ज्यादा डिमांड होगी तो मैं अलग से पढ़ा भी दूंगा। एक लेक्चर 1 घंटे का काम है, वो सारी कहानी तुम्हारी खत्म हो जाएगी। तुम मुझे कोई भी चैप्टर दो, ये तो खैर बड़े चैप्टर थे, क्वेश्चन भी मैंने कराए थे, लेकिन मुझे केवल 1 घंटा तुम्हें लगेगा बहुत बेहतर समझाने में, जो 5-5 6-6 घंटे के मैराथन में तुम समझ नहीं पाते हो। भाई अगर विश्वास ना हो तो देख लो जाके, अगर तुम अभी तक जुड़े हुए हो हमसे तो भरोसा हो गया होगा। ए और वी का मतलब और भी केस बनना, ठीक है। ए एंड वी का मतलब, ये सब मतलब मैं तुम्हें धीरे धीरे बता के आया था, सिखा के आया था, तो ये बातें तुम्हें पता होनी चाहिए। हम इन पे टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, पिछले लेक्चर भी हमने बताया था। अगर कभी भी एक्सक्लूसिव और एग्जॉस्टिव बोल दे, ये कल मैंने बताया था, तो पी ए प्लस पी बी की वैल्यू 1 हो जाएगी। अगर 3 इवेंट है तो 3 की भी वैल्यू 1 हो जाएगी, ये बात याद रखना, और सेट के बराबर हो जाता। तो ये छोटी छोटी टर्मिनोलॉजी क्वेश्चंस में ऐड होंगी, मुझे दोबारा तुम्हें रिकॉल ना कराना पड़े। खासकर वो फॉर्मूले जो मैंने 10 का दम में कराए हैं, और 10 इंपॉर्टेंट फॉर्मूले तुम्हें, 10 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, उसके सब फॉर्मूले तुम्हें बताता हूं, वो तुम्हें बिल्कुल नहीं भूलने हैं, भले तुम्हें 10-10 बार लिखना पड़े, उंगली तुम्हारी दर्द करने लगे, लेकिन वो भूलना नहीं है। ठीक है, मैथ्स तुम्हारी पार हो जाएगी बहुत बेहतर तरीके से। इतनी हमारी प्लानिंग अगले 10-12 दिन की है। अभी तुम्हें बेहतर तरीके से साथ देना है। अगर ये लेक्चर तुम्हें सुनाई पड़ रहा है तो जय हिंद जरूर लिख देना। तो तुम्हें ये गुरुदक्षिणा में इतना देना पड़ रहा है, जय हिंद लिखना पड़ रहा है। चलो कोई बात नहीं, आगे बढ़ते। फोर्थ फॉर्मूला है, इसको बोलते हैं निगेशन। कभी भी ऊपर लगा होगा, इसका मतलब निगेशन, ना होने की प्रोबेबिलिटी, ये याद रखना। होने की प्रोबेबिलिटी और ना होने की प्रोबेबिलिटी किसी भी इवेंट की, दोनों का सम 1 के बराबर होता है। ये बहुत काम की चीज है, खूब यूज होती। यूज कैसे करते? अगर हमें किसी के होने की प्रोबेबिलिटी पता है तब ना होने की निकाल लेंगे, ना होने की पता है तो होने की निकाल लेंगे 1 माइनस करके। इसका खूब यूज करते हैं, इस वजह से इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। छोटा सा मैंने तुम्हारे सामने लिख दिया और तुम्हें पता होना चाहिए। दूसरी बात यह है कि ए नॉट और इंटरसेक्शन बी नॉट, इस पे ओवरऑल हम ये पढ़ चुके हैं सेट रिलेशन फंक्शन में, तो 1 माइनस ये लिख लेंगे। हम इसको डायरेक्टली याद रखेंगे, इसका यूज इसमें होगा। पी ए नॉट इंटरसेक्शन बी नॉट लिखा है तो हम डायरेक्ट क्या लिखेंगे, 1 माइनस पी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी, ये डायरेक्ट यूज करेंगे फॉर्मूला। सिक्स्थ पार्ट पे, सिक्स्थ फॉर्मूले पे आते हैं, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। तुम्हारे सामने लिखी है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी क्या होती है? जैसे एक तो सिंपल प्रोबेबिलिटी कल का हमने क्वेश्चन पढ़ के आए, अब उसी में कहीं पे लगा देगा इफ दिस हैज हैपेंड। वो मैं समझाऊंगा तुम्हें जब 20 मिनट वाला लेक्चर लूंगा, बहुत कायदे से समझाऊंगा। आज जितना मैं बता रहा हूं उतने से तुम्हारा बहुत मोहब्बत से काम चलेगा, तुम्हारी मुस्कुराहट बढ़ जाएगी अगर तुम ध्यान से देख लिए। डिस्क्लेमर बताना मैं कभी कभार मिस कर जाता हूं। डिस्क्लेमर यह है कि 8 से 10 घंटे तुम रेगुलर पढ़ाई कर रहे हो, और जो ये लेक्चर है इसको विदाउट एनी डिस्टर्बेंस तुम 1.5 से 2 घंटे, या जितनी देर का ये है, 1 1.5 2 घंटे का, उतना तुम देखने में कैपेबल हो तभी देखना, अदरवाइज मुस्कुराहट ये फालतू की होगी। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी कहती है, ये इसको तुम 2 तरीके से पहचान सकते हो। देखो, कंफ्यूजन ही तुम्हें दूर करना है और कुछ नहीं, ये सिंबल से और लैंग्वेज से पहचान सकते हो। सिंबल ऐसा अगर लिखा होगा कहीं पे, तुम्हें लिखा दिख जाए, समझ लेना कंडीशनल प्रोबेबिलिटी है। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी मतलब एक इवेंट दूसरे पे अगर डिपेंड कर जाए, यानी अकरेंस ऑफ बी व्हेन ए हैज ऑलरेडी अकर्ड, इसका मतलब ये है। और अगर ऐसा लिखा है पी ए अपॉन बी, इसका मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ ए जो ऊपर है, व्हेन बी हैज ऑलरेडी अकर्ड। ये छोटा सा मतलब है, तुम्हें मायने इसके आने चाहिए ये है क्या, क्योंकि इसी पे डिपेंडेंट इवेंट पे ही कंडीशनल प्रोबेबिलिटी डिपेंड करती है, और कंडीशनल प्रोबेबिलिटी से ही आगे बढ़ के टोटल प्रोबेबिलिटी हो जाती है। टोटल प्रोबेबिलिटी से वेज थ्योरम मैंने बताया, इसको मैंने 20 मिनट अलॉट किया है, केवल तुम्हें मजा आ जाएगा। जो ये टीचर्स भी नहीं समझा पाते, वो मैं 20 मिनट में तुम्हें पूरी कहानी इसकी समझा दूंगा एक एक्स्ट्रा लेक्चर में। तो अभी कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, इफ
करके कहीं दे देगा, तुम्हें क्वेश्चंस बाद में बताऊंगा, क्वेश्चन के दौरान मिलेगा तो कुछ फॉर्मूले एक दो एक्स्ट्रा तुम्हें नोट करा दूंगा। हम आगे बढ़ते हैं, तुम्हें मैं बहुत प्रिसाइज चैप्टर ये देना चाहता हूं, लास्ट मोमेंट में तुम्हें ज्यादा पढ़ना ना भी पड़े, तुम्हारे रिवीजन टाइम में। भाई रिवीजन तुम अपने आप भी करते और इससे ज्यादा ही टाइम लगाते, तो मेरे साथ कर लोगे तो क्या बुराई है। मैं 12 दिन तक यही चाहता हूं कि तुम मेरे साथ रिवाइज करो। बहुत दिक्कत हो, मैं कोई 10-20 मिनट का लाइव ले लूंगा, अब तुमसे बातें कर लूंगा, डिस्कस कर लूंगा, तुम मोटिवेट रहोगे, अपना काम करते रहोगे। सिंपल सी कहानी ये है। सेवेंथ इंपॉर्टेंट फॉर्मूला देखते हैं जिसपे कई क्वेश्चन, अगर मैं प्रोबेबिलिटी का कोई भी सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला बोलूं तो तुम्हारे सामने फॉर्मूला लिख रखा है, इस पे बहुत क्वेश्चन यूपीएससी ने पूछे, तुम खुद अभी देखोगे। ठीक है, ये पी बी अपॉन ए नहीं लिखा है, इसको पढ़ते चाहे जैसे पढ़ो कोई मतलब नहीं, इसको पढ़ते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ बी व्हेन वे ए हैज ऑलरेडी अकर्ड, ए कंडीशनल प्रोबेबिलिटी है। फॉर्मूला इसका क्या होता है तुम्हारे सामने लिख रखा है, पी ए इंटरसेक्शन बी, और अपॉन में जो ये है इसी की प्रोबेबिलिटी अपॉन में रखते हैं। ठीक है, अगर P प्रोबेबिलिटी ऑफ A व्हेन B हैज ऑलरेडी अकर्ड तो B को नीचे रखते हैं, और प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B। ये दो फॉर्मूले तुम्हें बिल्कुल ही कंठस्थ होने चाहिए। अब ये तीन बातें साथ में तुम्हें और इसके लगी हुई पता होनी चाहिए, जो मैं ये बात पहले ही बता के आया हूं कि इसको हम डायरेक्ट अब ऐसे लिखा करेंगे। कहीं पे अगर ये दिख जाएगा, दोनों पे निगेशन लगा होगा, दोनों की नॉट हैपनिंग पूछ रहा होगा, तो हम 1 माइनस पी ए यूनियन बी, ये इंटरसेक्शन था, यहां पे यूनियन उलट लेंगे, हम ये उलट लेंगे। बात पता चली। और दो बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूले जिन पे यूपीएससी क्वेश्चन पूछता है, पूछता रहेगा, फिर देखने को मिलेगा, अगली बार भी देखने को मिलेगा, क्वेश्चंस आते हैं। अगर लिख रखा है पी ए नॉट इंटरसेक्शन बी, तो जिस पे नॉट नहीं लगा होता है उसमें से घटाते, बी पे नहीं लगा है ना, तो बी में से पूरा पी ए इंटरसेक्शन बी घटा देते हैं। मेरी बात याद रखना, जैसे हम कैलकुलस में मॉड लगा होता है या ग्रेटेस्ट इंटीजर लगा होता है, पहले इनको रिमूव करते हैं तब ऑपरेशन करते हैं। मैंने तुम्हें सिखा के आया हूं, लिमिट की लंका देख लो जाके। ठीक है, तुम्हें मजा आ जाएगी, लिमिट की लंका छोटा सा देख लोगे। ठीक है, तुमने नहीं भी पढ़ा होगा तब भी तुम्हें क्लियर हो जाएगा वो चैप्टर, और अच्छा भी लगेगा। ठीक है, तो उसमें सबसे पहले हम मॉड और ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन हटाते हैं। ऐसे ही इसमें जहां पे नॉट लगा होगा इन सबको हम हटाते हैं, रिमूव करते हैं। तो वही देखो, इधर सब रिमूवल ही है, इधर ये लगा है और उधर रिमूवल है। थर्ड फॉर्मूले पे आ जाते हैं, अगर बी पे बार लगा है, निगेशन लगा है, तो हम जिस पे नहीं लगा है उससे, यानी पी ए माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। मैं ध्यान से इस वजह से बता रहा हूं, तुमसे मिस ना हो, तुमसे भूले ना, कोई गलती का चांस ना बने, क्योंकि मैथमेटिक्स में जरा सी बात पे चीजें गलत हो जाती हैं। यहीं से ये फार्मूले देखो सारे बन गए, जो बात मैंने पीछे तुम्हें छोटी सी बताई। क्या बन गया कि अगर पी ए अपॉन बी का फॉर्मूला तो पढ़ के आए थे, पी बी नीचे होगा, लेकिन पी ए नॉट का फॉर्मूला नहीं पढ़ के आए थे। तो जहां जहां पे तुम्हें एक ट्रिक इसमें बताए दे रहा हूं कि जहां पे नॉट लिखा हो वहां पे नॉट लगाते रहो फॉर्मूले में भी। तुमने यहाँ पे नॉट लगाया, और इसका फॉर्मूला फिर से मैं तुम्हें बता के आया हूं कि पी बी माइनस पी इंटरसेक्शन बी। तो ये जो लिखा है लास्ट में, इसमें कोई निगेशन का साइन नहीं है, मुस्कुराओ कि तुम्हारी समस्या हल हो गई। ऐसे ही दूसरा फॉर्मूला, अगर नीचे बी नॉट लगा हो तो नीचे भी जहां जहां बी होगा वहां पे नॉट लगा लेंगे, फिर उसको जो पीछे फॉर्मूले पढ़ के आए उसको आगे बढ़ा देंगे, पी ए माइनस बी। इसमें केवल बेटा तुम्हें वैल्यूज पुट करनी होगी, इसी वजह से तो बता रहा हूं, तुम्हें याद होना चाहिए। अब अगर फॉर्मूला याद है, इसमें केवल वैल्यूज पुट करनी है तुम्हें, और वैल्यूज पुट करके आंसर निकालना, वो तो सिंपल सी कैलकुलेशन होगी। प्रोबेबिलिटी कहां बची मेरे भाई, प्रोबेबिलिटी तो केवल फॉर्मूले तक ही लिमिटेड है। और नीचे पीबी नॉट को क्या लिख लोगे, 1 माइनस पीबी लिख लोगे, ये भी पीछे बता के आया हूं। अगर दोनों पे नॉट लग जाए, निगेशन लग जाए, तो दोनों पे लगा लेंगे, कोई बात नहीं। और इसको भी हम पढ़ के आए पीछे भी, देखो ये फॉर्मूला फिर से मुस्कुरा रहा बैठा है ना, कि 1 माइनस पी ए यूनियन बी लिख लेंगे और 1 माइनस पी बी लिख लेंगे। ठीक है, कहानी क्लियर। इतने फार्मूले हमें पता चल गए। अगर इतने फार्मूले पता लग गए हैं तो नाइन्थ फार्मूला, ये जो हम बचपन से पढ़ के आते हैं, बचपन में ऐसा खूब फार्मूला पढ़ाया जाता है सेट रिलेशन फंक्शन में, इसी से ढेर सारी कहानी हमारी आगे सॉल्व होगी। 3 का फार्मूला यहाँ पे नहीं लिखा है, पी ए यूनियन बी यूनियन सी, मैं आगे लिखा दूंगा, एक क्वेश्चन में आएगा तो तुम्हें लिखवा दूंगा, लिख लेना। मैथमेटिकल कॉमन सेंस तुम्हारा बहुत अच्छा होना चाहिए, इन पे भी यूपीएससी ने कई क्वेश्चन पूछे हैं, तो ये तुम्हें बिल्कुल पता होना चाहिए, याद ही कर लोगे। देखो छोटी छोटी बात मैं तुम्हें यहां बता दूं तो तुम्हें आगे काफी सहूलियत हो जाएगी। क्या पी ए यूनियन बी क्या होता है, पूरा सेट ही होता है, तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या होती, 1 होती है ना। और पी ए इंटरसेक्शन क्या होगा, पी ए इंटरसेक्शन बी बी क्या होगा, मतलब दो में कुछ कॉमन, अगर कुछ कॉमन नहीं होगा तो जीरो उसकी वैल्यू होगी, यानी इसकी मिनिमम वैल्यू क्या है, जीरो। हमें इंटरसेक्शन बी की मिनिमम वैल्यू जीरो पता होती है, अगर नहीं दी गई है और यूनियन की मैक्सिमम वैल्यू सेट के बराबर हो जाएगा तो 1, है ना।
भाई 2 का यूनियन क्या पता सेट के बराबर हो जाए, तो 1, तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू 1 होती है। इसी वजह से हम क्या करेंगे कि इसकी मैक्सिमम वैल्यू तो 1 हमें पता ही है, तो इसकी मिनिमम निकालेंगे किसकी? यूनियन की। देखो ये यूनियन लिखा है, तो इसकी मिनिमम निकाल लें क्योंकि मैक्सिमम तो हमें पता है, इससे कन्फ्यूजन नहीं होगा। और ए इन ए इंटरसेक्शन बी की मिनिमम वैल्यू हमें पता होती है कि 0, जब कुछ कॉमन नहीं होगा तो 0, तो मिनिमम वैल्यू जिसकी पता है तो उसकी निकालना क्या? तो हम मैक्सिमम वैल्यू निकालते हैं पी ए इंटरसेक्शन बी की, है ना? तो ये डायरेक्ट हो जाता है कि इनमें से जो भी छोटा होगा वो मैक्स वैल्यू होगी पी ए इंटरसेक्शन बी की। बात पल्ले पड़ी? क्योंकि उतना ही कॉमन आएगा, जो छोटा वाला होगा वही तो दोनों का कॉमन हो जाएगा, ठीक है? अगर मान लो इसमें 3 एलिमेंट इसमें लिखे हैं 1, 2, 3 और ये 2, 3 लिखा है, तो जो छोटा एलिमेंट होगा वही पूरा कॉमन चला जाएगा। बात पता लग गई? तो मैक्स वैल्यू किसकी होगी? ए इंटरसेक्ट। अब सेट रिलेशन फंक्शन बहुत पढ़ाने का टाइम नहीं है, नहीं तो तुम्हें बिल्कुल ऐसे ही याद हो जाए, ऐसे ही पता लग जाता कॉन्सेप्चुअली, फिगर बना के मैं बताता। लेकिन अब इतना टाइम है नहीं, ठीक है? और इतने से हमारा काम भी चल जाना है, फार्मूला भाई 4 बार लिखोगे याद हो जाएगा, नहीं लिखोगे जो समझाई दे रहा हूँ इससे याद हो जाएगा। तो मैं अब सेट रिलेशन फंक्शन तुम्हें पढ़ाने नहीं बैठूँगा प्रोबेबिलिटी के लेक्चर में, बस छोटी-सी बात बताए दे रहा हूँ। कुछ तुम्हारा कॉमन सेंस भी होना चाहिए, जैसे क्या कॉमन सेंस? हमें अगर इसकी मैक्सिमम वैल्यू निकालनी हो, सपोज दैट मैक्स वैल्यू इसकी हमें निकालनी हो, क्लियर? तो हम करेंगे क्या? भाई अब ये माइनस में कुछ हो रहा तो जब ये सबसे छोटा होगा, बड़ी चीज़ घटा दोगे तो ये छोटा होने लग जाएगा। सबसे छोटा होगा तब ये मिनिमम। तो ये कुछ कॉमन सेंस की चीज़ें तुम्हें पता होनी चाहिए। नहीं पता हम आगे देखेंगे, क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, धीरे-धीरे तुम्हें पता होने लग जाएगा। लेक्चर लास्ट तक देखना, स्टार्टिंग में कम समझ में आएगा, जब क्वेश्चन वही रिपीट होते हैं, फिर से वही चीज़ आती है, फिर से वही प्रोसेस करते हो, तब तुम्हें हो सकता है कई बच्चों को तब समझ में आने लगता है। तो साइकोलॉजिकल हैक्स माइंड के छोटे-छोटे तुमको पता होने चाहिए, अपने लिए और दूसरों के लिए भी। देखो भाई, एक जो 13% नीचे लिखा था काफ़ी पेनफुल चीज़, क्या बर्नौली ट्रायल्स या बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन इसको बोलते हैं। इसमें कुछ नहीं 3 बातें तुम्हें पता होती हैं, होनी चाहिए ही सोते-जागते। एक n नंबर ऑफ ट्रायल्स, दूसरा p प्रोबेबिलिटी ऑफ पास और q प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर की प्रोबेबिलिटी, पास होने की प्रोबेबिलिटी, ठीक है? इतनी बातें तुम्हें पता होनी चाहिए मोटी-मोटी। फिर होता क्या है p प्लस q इक्वल टू 1 का हम यूज़ करते हैं। मीन अगर दिया गया है तो उसका मतलब np होता है, वेरिएंस npq होता है और स्टैंडर्ड डेविएशन वेरिएंस का अगर स्क्वायर रूट ले लो। इन सब का हमारा टारगेट कुछ नहीं होता, केवल npq की वैल्यू निकालना होता है। और दूसरा अगर ये निकल आया तो हमारे सामने ये एक फ़ॉर्मूला होता है, क्या? ये थोड़ा बाइनोमियल से मिलता-जुलता है लेकिन उससे कन्फ्यूज़ नहीं होना, क्योंकि बाइनोमियल में पहले टर्म में इन दोनों का डिफरेंस होता है, लेकिन इसमें बाद वाले टर्म में डिफरेंस होता है। पहले टर्म p में ही x हो जाएगा और q में n-x, बस इतनी बात तुम्हें कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए, अपने माइंड को कन्फ्यूज नहीं कराना है इतनी बात से। बस यही फ़ॉर्मूला हमारा यूज़ होता है। px का मतलब x इक्वल टू 2 पहचानोगे कैसे? इसको कैसे पहचानोगे? अभी क्वेश्चंस कराऊँगा, तुम पहचान जाओगे, वहाँ पे भी मैं तुम्हें बताऊँगा, ठीक है? इसमें PQ, P और Q की अकरेंस साइमल्टेनियस वो सब ये देख लेना, फाइनाइट होना चाहिए। बर्नौली ट्रायल इंडिपेंडेंट इवेंट होनी चाहिए। ईच ट्रायल हैज़ एग्ज़ैक्टली 2 अकरेंस, या तो P या Q, या फेल या पास, ठीक है ना? या तो फेवर में या तो अगेंस्ट में। हाँ, ऑड अगेंस्ट फेवर, ऑड अगेंस्ट, ठीक है? ये वाले भी क्वेश्चन 1-2 होते हैं, बहुत मिनिमल क्वेश्चन मुझे 1-2 देखने को 15 साल में मिले हैं, वो 20 मिनट वाले लेक्चर में वो भी तुम्हारा काम खत्म हो जाएगा। तो ये प्रोबेबिलिटी तुम्हारी बहुत अच्छे से हो जाएगी। आज हम इतना अगर कर लेंगे तो 95% हमारा एग्ज़ैक्टली खत्म हो जाएगा, ठीक है? 5% का पेन हम 20 मिनट में एक्स्ट्रा देके करेंगे। ये चीज़ें हैं, तो इसकी कहानी अभी मैं तुम्हें आगे बताऊँगा। जैसे अगर 3 कॉइन्स आर टॉस्ड हैं, तब तो हम लगाएँगे अपनी नॉर्मल प्रोबेबिलिटी से। 3 डाइसेस आर टॉस्ड, 2 क्वेश्चन हम करके आए। इसमें अगर बोल दे कि 10 कॉइन्स आर टॉस्ड या 1 कॉइन टॉस्ड 10 टाइम्स, तब वो बर्नौली के पास आएँगे। या ये चीज़ें डायरेक्टली दी गई हों। अगर ये दिया भी जाता है, तब भी हम जान जाते हैं कि बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का क्वेश्चन है। या कहीं पे एग्ज़ैक्टली एट लीस्ट 3 आउट ऑफ 4 और इस टाइप से एनपीक्यू की वैल्यू दे रखी हो, तो वो क्वेश्चन सारे बर्नौली ट्रायल से हम लगाते हैं। क्वेश्चन करोगे बिल्कुल तुम्हें क्लियर हो जाएगा। तो आज की हमारी कहानी हमने देख ली कि हमें करना क्या है, फॉर्मूले हमारे लिए कितने इंपॉर्टेंट हैं। वो जो मैंने बताए वो सब फॉर्मूले बहुत इंपॉर्टेंट है, तुम्हें एक-एक चीज पता होना चाहिए। जो हमारा 10th वेपन है वो क्या है? तुम्हारा मैथमेटिकल कॉमन सेंस, जो बहुत ही स्ट्रांग होना चाहिए। थोड़ा-सा देख के समझ जाओ, और तुम्हारा स्मार्ट अप्रोच जो मैंने अभी तक तुम्हें डेवलप कराया है। नहीं अगर तुमने देखा है तो वीडियोज़ देख लेना। छोटे-छोटे वीडियोज़ हैं, खाते, टहलते, सोते, जागते उनको देख सकते हो। तुम्हारा बहुत क्लीयरेंस हो जाएगा मैथमेटिक्स को लेके। मैथ्स में हमने अच्छा खासा काम कर रखा है, अब जीएटी पे काम स्टार्ट करेंगे।
ये भूमिका थी। अब आते हैं मेन स्टोरी पे, मेन एपिसोड पे। क्वेश्चन तुम्हारे सामने लिख रखा है ये। क्वेश्चन में क्या दे रखा है? ए बी आर टू इवेंट्स सच दैट पी ए पी बी दे रखा है, ठीक है। पी ए और पी वी की वैल्यू दे रखी है। पेन सिलेक्ट कर लें, एक मिनट। ये और पूछा क्या है? पी ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू दे रखी है, पी ए यूनियन बी नॉट पूछा है। तो कोई बात नहीं, हमें एक चुपचाप फॉर्मूला क्या पता है जब पी ए पी वी इंटरसेक्शन। अब लिखोगे नहीं तुम वहां फॉर्मूला, यही तो तुम्हें ब्यूटी में सिखाता हूं। तुम सीधे वैल्यू पुट करोगे, तुम्हें स्पीड भी बढ़ानी है। ये छोटी छोटी बातें तुम्हारे असर करेंगी। इसी वजह से बहुत इंपॉर्टेंट है कि तुम हमारे साथ अगले 10-12 दिन तक पढ़ते रहो। अपने आप से जितना मैक्सिमम टाइम, भाई 3-4 घंटे मैक्सिमम पढ़ाऊंगा मैं तुम्हें पर डे, वो पढ़ते रहो और 10 से 8 से 10 घंटे तुम अपने देते रहो। इसमें सारी वैल्यूज पुट कर लो, तो 0.5 हो जाएगा, प्लस 0.6 हो जाएगा और माइनस 0.4 हो जाएगा। ये कितना आ जाएगा? 6 5 11 4 तो 7 बचेगा, 0.7। किसकी? पी ए यूनियन बी की वैल्यू आ गई। तो मैं फिर बता रहा हूँ, लिखोगे नहीं। तुम्हें इसकी वैल्यू नहीं चाहिए, तुम्हें इसकी वैल्यू चाहिए। सेट रिलेशन फंक्शन में खूब पढ़ के आए तो पूरे ऊपर होल नॉट लगा हो तो 1 माइनस लिख लेंगे पी ए यूनियन बी। और ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 1 माइनस 0.7 इक्वल टू 0.3। ये प्रोबेबिलिटी थी ही नहीं। प्रोबेबिलिटी में केवल तुम्हें ये फॉर्मूला लगाना था, वो भी सेट का फॉर्मूला है, वैल्यूज पुट कर देनी थी। ये तो सब कैलकुलेशन है, ये भी सेट का पता होता है तुम्हें बातें। तो देखा जाए प्रोबेबिलिटी वाले सेक्शन में पढ़ा है, लेकिन ये सेट रिलेशन फंक्शन का क्वेश्चन है। ऐसे ही हंसी मजाक में कर रहा हूँ। क्वेश्चन तुम्हारा हो गया 0.3, यानी तुमने डी ऑप्शन टिक किया, आगे बढ़ गए। आगे बढ़ने से पहले थोड़ी सी तुमने मुस्कुराहट अपने अंदर। अब देखो बच्चा, अगर ये सब नहीं जान रहे हो, ये बड़ी सिंपल सिंपल बातें हैं, ये सब अगर नहीं जान रहे हो, ये कैसे वैल्यूज पुट रहे हैं, कर रहे हैं, क्या हो। अब मैं फालतू में नहीं बोल रहा हूँ, मैं शॉर्ट्स डालता हूँ जैसे 1 मिनट सीरीज, तो उसमें बच्चे कमेंट एक आधे करते हैं कि सर किस चैप्टर का है। मैं अपना माथा पकड़ लेता हूँ, बताओ एनडीए ऑफिसर बनने जा रहे हैं, इनको ये नहीं पता है किस चैप्टर का है। इसी वजह से बोलता हूँ कि हाँ, ये पता होना चाहिए, तुम बड़े वाले हो। अब बहुत ये नहीं बोल सकता क्योंकि ओपन प्लेटफॉर्म है। बड़े वाले हो और कोने में जाके मुस्कुरा लो अगर ये चीजें कुछ मिस कर रहे हो। हाँ, अगर कुछ कॉन्सेप्चुअली फंस रहे हो तब भी मुस्कुरा लो, कोई दिक्कत नहीं, तुम मुस्कुराने का लेवल अलग अलग हो जाएगा। क्वेश्चन तुम्हारे सामने लिख रखा है, ये टाइम वेस्ट नहीं करते। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। व्हाट इज a problem is given student A, B and C. Probabilities of solving the problem are 1,2। हालांकि इस चैप्टर का है नहीं, पहले का ही, चलो तब भी कर लेते हैं। इनके सॉल्व करने की प्रोबेबिलिटीज ये दी गई हैं। अब देखो, तीनों एक साथ ही तो अप्रोच करेंगे कोई क्वेश्चन सॉल्व करने का। तो तीनों, ये जो कल मैं तुमको बता के आया हूँ कि तीनों इवेंट एक जैसी लिखी जाएंगी। एक क्वेश्चन में देखो मिस्टेक भी था, मैंने मॉर्निंग में भी जिक्र किया था उस बच्चे का। वो बच्चा हमें कमेंट किया था, मैसेज किया था कि उसमें कुछ ऐसा था, उसका मैं 1 मिनट का वीडियो भी अलग से बना दूंगा। नीचे हमने शायद 9C2 लिया था, ऊपर केवल 2 लिख दिया था। नहीं नहीं, 2 नहीं होगा, ये 2 नहीं होगा, ठीक है, 2C1 था। 2C1 ऊपर होगा, ये मिस्टेक हो गया था क्योंकि 2 ही थे। 2C1 ही रहा, 2C2 रहा होगा कि 2 में से 2 हमें चुनने थे, ठीक। तो ऊपर इसमें 2C2 कर लेना, 2 गलती से लिख गया, मिस हो गया सी, है ना। और नीचे 9C2। अब इसका 1/38 आंसर आएगा, ठीक। ये कर लेना, उसमें देख रहे हो तो इसको ध्यान में रखना, क्योंकि हमारे पास 2 ऑब्जेक्ट बचे थे और 2 ही सिलेक्ट करने थे, तो 2C2 इस वजह से ऊपर लिखेंगे। नीचे अगर कॉम्बिनेशन में फॉर्म में लिख रहे हो तो ऊपर भी कॉम्बिनेशन फॉर्म में लिखेंगे, नहीं तो गलत हो जाएगा क्वेश्चन। ये थोड़ी सी मिस्टेक हो गई थी लिखते टाइम। अब ये क्वेश्चन दे रखा है, सॉल्व करने की प्रोबेबिलिटी पूछा है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट प्रॉब्लम विल बी सॉल्व्ड इफ ऑल सॉल्व द प्रॉब्लम इंडिपेंडेंटली। अब देखो, प्रॉब्लम सॉल्व कोई एक कर दे, दोनों करें, तीनों कर दें, कोई मतलब नहीं, प्रॉब्लम तब भी सॉल्व मानी जाएगी, है ना। तो इसमें बहुत केसेस बन जाएंगे प्रॉब्लम सॉल्व होने के। हमने कल पढ़ा था कि अगर हमें केसेस कम बनाने हैं तो 1 माइनस एक केस केवल ऐसा होगा जिसमें तीनों प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर पाएंगे, वो निकाल दो तो सारे केसेस कौन से बचेंगे? जिनमें प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। यही चीजें तुम्हें सिखानी है। जब मेरे साथ रिवीजन करोगे, चीजें करोगे, तो 1 माइनस क्या करना है जिसमें तीनों में प्रॉब्लम सॉल्व ना कर पाए। तुम ये सब नहीं लिखोगे, अभी मैं समझाने के लिए तुम्हें लिखाता हूं। हालांकि बहुत टाइम वेस्ट नहीं करता हूं, जल्दी जल्दी पढ़ाता हूं, इस वजह से टाइम तुम्हारा वेस्ट नहीं होता, बता भी देता हूं। अब इनकी वैल्यूज लिख लोगे। पी ए नॉट 1/2 ए की वैल्यू है 1 माइनस 1/2 हो जाएगी, ये भी सब माइंड में कैलकुलेशन कर लोगे। 1 माइनस 3/4 हो जाएगी, है ना। और ये क्या हो जाएगा? 1 माइनस 1/4। ये जो वैल्यू आएगी, ये कितनी आ जाएगी? पहले ब्रैकेट में 1/2 हो गया, दूसरे में 1/4 हो गया और तीसरे में 3/4 हो गया। इस टाइप से आ जाएगा, ठीक है। इसको सॉल्व कर लोगे तो ये नीचे पूरा आंसर तुम्हारा 29/4
32 दे देगा। कैलकुलेशन बेसिक है, तुम अपने आप सॉल्व करोगे। ये ए ऑप्शन टिक करोगे, आगे बढ़ जाओगे इसमें। ये प्रोबेबिलिटी जो हमने निकाली, प्रॉब्लम सॉल्व होने की निकाल ली, क्योंकि एक केस ही था जिसमें प्रॉब्लम नहीं सॉल्व हुआ थी। वो कौन सा था? जब तीनों नहीं सॉल्व कर पाते। तो उसको अगर ऐसे भी पूछता, क्वेश्चन बदल के पूछे एनडीए कि बताओ कि प्रॉब्लम तीनों नहीं सॉल्व कर पा रहे हैं, तो केवल हम ये प्रोबेबिलिटी निकालेंगे, ठीक है, 1 माइनस से नहीं करेंगे। क्लियर? फिर इसमें एग्जैक्टली 2, एग्जैक्टली 1 ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है, तो उसमें केसेस बनेंगे जो हम कल हमने मल्टीप्लिकेशन और एडिशन रूल बताया था, है ना? जिसमें केवल 2 सॉल्व कर पाएँ, तो एक बार ए और सी सॉल्व करेगा, बी नहीं करेगा, अगली बार में ए और बी करेगा, सी नहीं करेगा, ऐसे करके 3 केस बन जाएँगे उसमें, ठीक है? चलो, ये इतनी समझ आ गई होगी, कल अगर तुमने पढ़ा होगा हमारे साथ। अब फिर से आगे बढ़ते हैं। बोल क्या रहा है? अ फेयर कॉइन इज टॉस्ड, तो ये कल वाला क्वेश्चन है। एंड एन अनबायस्ड डाइस इज रोल्ड टुगेदर। अब देखो, इसमें कंडीशन लगा दी कि एक कॉइन टॉस कर रहा है और एक एक डाइस रोल कराई जा रही। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 2 और 4 और 6 अलोंग विद हेड? ठीक है, तो सैंपल स्पेस क्या सोचोगे? कल हमने तुम्हें यही सिखाया था, खट से सैंपल स्पेस लिखना है। अब दो अगर डाइस होती तो 6 इंटू 6 हो जाता, ठीक है। अब डाइस दो नहीं है, डाइस एक ही है तो 6 होगा, और कॉइन है तो कॉइन पे कितने चांसेस है? 2 चांसेस है, तो टोटल केसेस कितने होंगे? 12। बात नहीं मानते हो तो पहले पे हेड आएगा, तब 1 आ सकता है, हेड के साथ 2 आ सकता है, हेड के साथ, ऐसे 6 केसेस हो गए, और टेल के साथ में 1, टेल के साथ में 2, ऐसे 6 केसेस हो गए। अब समझ में आ गया? तो सैंपल स्पेस हम तुरंत लिख लेंगे। अगर 2 डाइस होती 36 होता, एक डाइस और एक कॉइन है तो 6 इंटू 2। क्लियर? कह क्या रहा है? व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 2 और 4 और 6 अलोंग विद हेड? तो ऐसे कितने केसेस होंगे? 2 हेड हो, 4 हेड हो, 6 हेड हो, केवल 3 केसेस ऐसे हैं, बस क्वेश्चन सॉल्व हो गया तुम्हारा। अब इतनी कैलकुलेशन है, क्या क्या टफ है क्या? हाँ, ये तो तुम सॉल्व नहीं कर पाओगे भाई, बहुत टफ कैलकुलेशन हो गई। तो प्रोबेबिलिटी है ही क्या? प्रोबेबिलिटी तो केवल ये सोचना था, प्रोबेबिलिटी सैंपल स्पेस को सोचना था। वही तो मैंने तुम्हें बताया कल कि पहला दर्द तुम्हारा तब दूर हो जाएगा। वो एक गाना नहीं बड़ा फेमस है, मुझे मॉर्निंग में याद नहीं आ रहा था, दर्द दिलों के कम हो जाते, मैं और तुम अगर हम हो जाते। मतलब हमारा तुम्हारा माइंड अगर एक जैसा हो जाए तो तुम्हारा पेन कम हो जाएगा, ठीक है, और हमारा दर्द इस वजह से कम हो जाएगा कि तुमको समझ में आ गया। भाई अगर नहीं समझ में आएगा तब भी पेन ही तो है हमारे लिए, ठीक है। तो सारा एफर्ट यही है कि अपने दर्द दिलों के दूर करने हैं, और हमारा अपना माइंड एक करना है। मैं तुम्हें कहा भी करता हूँ, मैथमेटिकल कम्युनिकेशन, टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, टाइम इज योर फ्यूल हमारा नारा है। 3 केसेस केवल डिजायर्ड हमारे थे, टोटल केस हमने नीचे लिखे थे, क्वेश्चन हो गया। आप कैलकुलेशन में इसमें हाय है नहीं करोगे, अपने आप भी लगाओगे, ठीक है ना? तो 1/4 इसका सॉल्यूशन हो जाएगा, टिक करोगे, मुस्कुराओगे और आगे बढ़ जाओगे कि एनडीए ने क्वेश्चन पूछा और तुमने इसको लगा लिया। अब क्वेश्चन तुम्हारे सामने ये लिखा है, देखो ये फिर से बता रहा हूं कि ये फार्मूले हैं, एक आधे फार्मूले अगर मिस कहीं पे हो जाएंगे तो मैं तुम्हें करा दूंगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। तो ये फार्मूला आ गया, ये तुम्हें पता होना चाहिए कि एबीसी आर 3 इवेंट्स, देन व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट एटलीस्ट टू का केस, ये सी ऑप्शन दिया गया है, इसको तुम याद कर लो, कहीं पर लिख भी लेना। इसमें एटलीस्ट 2 का ये केस है, ठीक है, ये बात पता होनी चाहिए। इसमें और कुछ कॉन्सेप्ट लॉजिक में बताऊंगा तो सेट थ्योरी तुम्हें समझानी पड़ेगी, वो मैं समझाना नहीं चाह रहा हूं। बात समझ में आया? वो तुम्हें नहीं समझाना चाह रहा हूं, क्योंकि सेट रिलेशन फंक्शन का एक छोटा चैप्टर मैं 1 घंटे का लूंगा, ठीक है। अब ये क्वेश्चन तुम्हारे सामने लिखा है, बोल रहा है कि इफ टू फेयर डाइस आर रोल्ड देन व्हाट इज द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। सीधे सीधे इसने बोल दिया कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, नहीं बोलता तो कोई ना कोई कंडीशन देख के तुम्हें पता लग जाता, उसकी लैंग्वेज देख के पता लग जाता। कंडीशनल, कोई कंडीशन इस टाइप से दे रखी होगी क्या कि दैट द फर्स्ट डाइस लैंड ऑन 6, कि पहली डाई पे 6 आए, गिवन दैट द सम ऑफ नंबर्स ऑन द डाइस इज 8। देखो ये दे रखा है, दे क्या रखा है? दे रखा है, तो वही बेस बन जाएगी, वो ये नीचे वाली इवेंट बन जाएगी, ठीक है, वो नीचे वाली इवेंट बन जाएगी, जो गिवन होगा वो नीचे वाली तुम्हारी इवेंट बन जाएगी। तो नीचे वाली इवेंट क्या है? नीचे वाली इवेंट है कि सम 8 होना चाहिए। तो सम 8 कैसे होगा? आंख बंद करके लिख लोगे, 2 6 3 5, है ना, 4 4 और 5 3। क्लियर? 2 6 है तो 6 2 भी कर लोगे। तो कल तुम्हें सिखा क्या है, 3 5 है तो 5 3 कर लोगे, 4 4 में कोई चेंज नहीं होगा, बस काम खत्म हो गया। इतने तरीके से ही सम 8 हो सकता है। सैंपल स्पेस सोचना सबसे पहला तुम्हारा काम होना चाहिए। सैंपल स्पेस में फिर आगे सोचोगे तुम्हारे फेवरेबल क्या है।
यही मैं तुम्हें सिखाया, तुम्हारा पेन तुरंत चल जाए यहाँ पे कि नीचे लिखोगे क्या। तो नीचे कितने हैं, 1 2 3 4 5 है, 5 लिख लोगे। अब तुम्हारी इवेंट क्या है कि प्रोबेबिलिटी दैट द फर्स्ट डाई लैंड ऑन 6 और सम 8 हो। फर्स्ट डाई पे 6 कितनी पे है, देखो केवल एक पे है कि फर्स्ट डाई पे 6 भी है और सम 8 भी है, केवल एक नंबर ऐसा लिखा है 1/5। इसमें कैलकुलेशन मेरे भाई क्या थी, कैलकुलेशन तो कुछ नहीं थी, प्रोबेबिलिटी तो केवल सैंपल स्पेस और तुम्हारे फेवरेबल इवेंट्स को ढूंढने में ही है, कैलकुलेशन नहीं है। कैलकुलेशन कुछ बर्नौली टाइल्स वाले क्वेश्चन में है और पूरी प्रायोरिटी में कैलकुलेशन नहीं, मेरी बातें मान लो। ये क्वेश्चन समझ में आ गया कि इसमें कोई ना कोई एक कंडीशन लिख रखी होगी, उस कंडीशन के अकॉर्डिंग हम बनाएंगे अपना सैंपल स्पेस। अभी ओपन सैंपल स्पेस नहीं है कि 2 फेयर डाइस और तुमने आंख बंद करके 36 नीचे लिख दिया, नहीं बेटा, ठीक है। तो इसको ऐसे भी कर सकते हैं या 1/36 और 5/36 करते तब भी हो जाता, क्योंकि 36 इसमें कैंसिल हो जाता ओवरऑल। लेकिन केवल और केवल सैंपल स्पेस हम ये नहीं बनाएंगे कि अपॉन 36 बनाया, ऊपर एक लिखा, आंसर हो गया, नहीं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तुम्हारे सामने क्वेश्चन लिखा है, इसको देखते हैं। मैं फिर बता रहा हूं, केवल पीवाईक्यूज नहीं है, ये एक मैथमेटिकल समझ तुम्हारी विकसित करने के लिए, मैथमेटिकल माइंड अप्रोच कैसे करेगा मैथमेटिकली वो बताने के लिए ये एक कन्वर्सेशन है हमारा तुम्हारा किसी भी चैप्टर को लेके, जिसको हमने नाम 10 का दम दिया है या प्रोबेबिलिटी की पाठशाला दिया है। तो इससे तुम ढेर सारी चीजें, एक नया अप्रोच, एक नया माइंडसेट, एक प्रॉपर रिवीजन, ये चीजें सीख सकते हो। क्वेश्चन इसको कैसे करेंगे, तुम्हारे सामने लिखा है A and B are two events, then what is the probability of occurrence of either event A or event B? ठीक है, आइदर आर का केस क्या होता है भाई, सिंपल सा पता होना चाहिए, और वाला केस कौन सा होता है, ये बात तुम्हें बिल्कुल अभी तक याद होना चाहिए। एंड वाला केस इंटरसेक्शन होता है, इंटरसेक्शन से एंड याद कर लोगे, ये बात खत्म हो गई, और ये यूनियन से और याद कर लोगे, क्लियर। तो ए यूनियन बी वाला आइदर आर का केस होता है, ये बात छोटी सी तुम्हें पता हो तो क्वेश्चन में टिक मार्क करके हो जा रहा था, इसमें कुछ टाइम नहीं लगना था तुम्हारा, ठीक है। अब ये क्वेश्चन तुम्हारे सामने लिखा है, इसको देखते हैं कैसे करेंगे। दो स्टेटमेंट इसमें दे रखे हैं, बोला बताओ कि दोनों स्टेटमेंट सही है या गलत है। बोला है इफ ए एंड बी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स, जैसे ही एक्सक्लूसिव बोला मतलब उनमें कॉमन कुछ नहीं है, ए इंटरसेक्शन बी 0 लिख लोगे, तुमने लिख लिया 0। अब क्या बोल रहा है कि देन इट इज पॉसिबल कि पी ए और पी बी की वैल्यू, दोनों की वैल्यू 0.6 हो। तो चेक कर लेते हैं प्रोबेबिलिटी की डेफिनेशन से कि पी ए यूनियन बी होगा क्या, इक्वल टू होगा पी ए प्लस पी बी। क्या इसकी वैल्यू मैक्सिमम 1 आ रही है, क्यों, क्योंकि ये तो 0 ही हो गया, तो उसको हटा देंगे। अब देखते हैं 1 आ रही कि नहीं आ रही, 1 आ रही होगी तो स्टेटमेंट सही है, 0.6, ये 1.2 आ रही है, मतलब ये स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है, यानी पहला स्टेटमेंट गलत है, इसको कट कर दो। ये बात छोटी सी तुम्हारी सेट सिलेक्शन फंक्शन की पता होनी चाहिए। फिर बोल रहा है दूसरा स्टेटमेंट क्या है, ए एंड बी आर टू इवेंट सच दैट पी ए अपॉन बी, है ना, इसकी वैल्यू 1 दे रखी है, क्लियर। तो क्या कहा है कि बताओ क्या ये स्टेटमेंट सही है कि बी नॉट और ए नॉट की वैल्यू भी 1 है ना, ये दे रखा है। तो यहां से तुम्हें क्या एक बात पता लगी, जैसे ही दे रखा है कि पी ए अपॉन बी का फॉर्मूला क्या है, पी ए इंटरसेक्शन बी अपॉन पी बी, यही तो होता है। देखो छोटी छोटी बात तुम उससे कैसे ड्राइव करोगे वो बता रहा हूँ, प्रोबेबिलिटी नहीं, ये केवल तुम्हारे इस फॉर्मूले का नॉलेज चेक कर रहा है, प्रोबेबिलिटी तो उसमें कुछ है ही नहीं। प्रोबेबिलिटी कॉन्सेप्ट केवल इतना छोटा था, वो क्वेश्चन हो गया कि 1 पता होता तुम्हें। फॉर्मूला तुम्हें चेक कर रहा है, फॉर्मूला कितने लेवल का आता है, इसकी वैल्यू 1 है, जब इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी तो ये पीबी इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो पीबी कितना बचा, पीबी इक्वल टू क्या बचा, पी ए इंटरसेक्शन बी। किन्हीं दो का इंटरसेक्शन लोगे और कोई एक सेट आ जाएगा, तो जो बचा हुआ है वो सबसेट बन जाता है। ये सेट की छोटी सी कहानी है, जैसे 1 2 3 तुमने लिखा, ठीक है ना, और 2 3, इन दोनों का इंटरसेक्शन क्या होगा, 2 3 ही तो होगा, यानी इन दोनों का इंटरसेक्शन अगर ये है तो मतलब ए सेट बड़ा है। तुम्हें यहां से तुम्हारे माइंड में चला जाना चाहिए कि पी ए इज ग्रेटर देन पी बी, ये छोटी सी बात तुम्हें पता होनी चाहिए। बात क्लियर हुई, है ना। ये बात तुम्हें अगर क्लियर हो गई है तो कहानी बड़ी आसान हो जाएगी। देखो ये सेट की केवल तुम्हें थोड़ा सा खिंचाई कर रहा है, सेट की ही खिंचाई कर रहा है और कुछ नहीं। थोड़ा सा बताने का प्रयास करते हैं, तुम्हें समझाने की कोशिश करते हैं कि कैसे ये चीज तुम्हें पता चली।
ये बात तुम्हें कैसे पता चली? केवल इसमें सेट प्रोबेबिलिटी क्वेश्चन, फिर मैं बता रहा हूँ प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन की टफनेस इसमें कुछ है ही नहीं। ये छोटी सी बात मैंने बताई है, क्वेश्चन सामने आ गया है तो तुम्हें बता तो देता ही हूँ, बता दूं इसको क्लियरली। अब पूछ क्या रहा है? इसको पूछ रहा है। तुमने यहां से एक चीज ड्राइव करी, तुम्हें केवल इतनी इंफॉर्मेशन मिली। अब इसको पूछ रहा है तो ये क्या लिखा है कि पी बी नॉट अपॉन ए नॉट क्या होगा? ये होगा पी बी नॉट इंटरसेक्शन ए नॉट, है ना, और अपॉन पी ए नॉट, यही तो होगा। नीचे इसको क्या लिख सकते हो? 1 माइनस पी ए पी नॉट को, और इसको क्या लिख सकते हो? मैं तुम्हें बता के आया हूं, पी ए यूनियन बी। अब देखो यहां छोटी सी बात वही लग रही, अगर इन दोनों सेट का, अगर ए तुमने इसको माना है और बी, कभी अगर मैथ्स में कुछ ज्यादा लेंदी हो, भूल जाओ, छोटा सा लिट कर लो, तो यूनियन लोगे तो बड़ा वाला सेट ही तो आ जाएगा। तो इसका यूनियन लोगे तो क्या लिखा है ऊपर? 1 माइनस पी ए ही तो लिखा है, अपॉन 1 माइनस पी ए नीचे लिखा है। दोनों कैंसिल होके 1 दे रहे हैं, इसका मतलब दोनों, दूसरा स्टेटमेंट सही है, ओनली 2 इसका आंसर होगा। ये अगर बातें तुम्हें पल्ले नहीं पड़ रही तो इसका मतलब तुम्हारा लोचा प्रोबेबिलिटी का तुम्हारा दर्द नहीं है, तुम्हारा दर्द है सेट रिलेशन फंक्शन का। मेरी बात है, समझ गए? तुम्हें या तो सेट रिलेशन फंक्शन उतना अच्छे से पढ़ाया नहीं गया, या तो तुमने अच्छे से पढ़ा नहीं। ये केवल और केवल वहीं का पेन है, यहाँ का पेन है ही नहीं। इसमें प्रोबेबिलिटी क्या पूछ रहा है? ये फॉर्मूला तुमको छोटा सा पता ही है, लेकिन कहानी से आगे की सेट वाली तुम्हें खिंचाई कर रहा ना तुम्हारी। चलो, हमें एग्जैक्टली पता होना चाहिए कि हमें दर्द कहाँ कहाँ है, हमें पेन कहाँ कहाँ है। बात समझ में आई? उसी को एड्रेस करोगे, मुस्कुराओगे, तब कंपटीशन में आगे बढ़ोगे। यही मैं काम तुम्हारे साथ लगातार लग के कर रहा हूं कि हर एक चैप्टर का पेन तुम्हारा बता रहा हूं कि दर्द यहां छुपा होता है। ये फॉर्मूले तुम्हें पता होने चाहिए। क्लियर? चलो अगले क्वेश्चन पे आते हैं, टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। पहला क्वेश्चन उम्मीद करता हूं तुम्हारे समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन फिर से स्टेटमेंट में दे दिया है। कुछ क्वेश्चन में फिर बता रहा हूं, ये बिल्कुल माइंडसेट तुम्हें लेके नहीं चलना है कि सारे क्वेश्चन पे पेन लगाओगे, टिक हो जाएगा, आंसर आ जाएगा। 2.5 घंटा देता तुम्हें 60-70 क्वेश्चन बनाने के लिए। 1 घंटे एक क्वेश्चन के लिए एग्जैक्टली वो भाई 2 से ढाई 3 मिनट देता है, क्योंकि 120 क्वेश्चन थोड़ी ना कर पाओगे। क्लियर? 70 क्वेश्चन मान के चलो। क्वेश्चन ये दे रखा है तुम्हारे सामने, 70 के लिए 150 मिनट्स तुम्हारे पास रहता है, तो कुछ क्वेश्चन तो टिक मार्क ही होते हैं, कुछ क्वेश्चन में टाइम लगेगा। तो बिल्कुल हाय हाय नहीं करना है, बहुत हाय तौबा मचानी ही नहीं है, और मोहब्बत से चीजों को ऑब्जर्व करना, देखना है, पढ़ना है, क्योंकि सब तुम्हारे फायदे के लिए है। पीए की वैल्यू इतनी दी गई, पीवी की वैल्यू इतनी दी गई, पी ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू इतनी दी गई है। तुमसे ये दोनों वैल्यू पूछ रहा है, कोई बात नहीं, शुरू हो जाओ। इसका फॉर्मूला अगर लिखोगे तो मैं तुमको बता के आया हूं कि करना क्या है, कि ये स्टेटमेंट चेक करना सही है नहीं। तो जहां जहां नॉट लगा है वहां नॉट लगा रहने दो, जो तुम्हें आता है वो लिखोगे। तो इसकी वैल्यू कितनी निकालोगे? तो पी ए नॉट लिखोगे प्लस पी बी। तुम वहां पे वैल्यूज बहुत कम लिखोगे, मैं फिर बता रहा हूं, पी ए नॉट इंटरसेक्शन बी। क्लियर? तो पी ए नॉट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 0.6, 1 माइनस 0.6 तो 0.4 आ जाएगा। ये डायरेक्ट लिखना सीखो। और पी बी, बी नॉट नहीं लगाएंगे, पी पे तो नॉट थोड़ी ना लगा। पीवी की वैल्यू 0.5, 0.5 हो गया। इसकी वैल्यू मैं लिखना पीछे सिखाया हूं। कैसे सिखाया हूं? कि पीबी माइनस पी ए इंटरसेक्शन, सबसे पहले फॉर्मूले में मैंने यही बताया था। ये क्वेश्चन हो गया 0.9 यहाँ पे लिख रखा है ना, और माइनस ये 0.5 माइनस 0.4, ये सब कितना आ जाएगा? टोटल करोगे ये 11 आ जाएगा, नहीं अंदर 0.1 आएगा, है ना, तो 0.8 आ रहा है। ये 0.9 के बराबर नहीं आ रहा, तो पहला स्टेटमेंट गलत। पहला गलत हो गया, चुपचाप आगे बढ़ जाओ। आगे बढ़े, तुम्हें इसका फॉर्मूला सीधे लिखना है, चेक करना वैल्यू 6 पॉइंट आ रही कि नहीं आ रही। तो इसका फॉर्मूला क्या लिखोगे? ऊपर क्या हो जाएगा? देखो मैं तुम्हें यहाँ पे लिखना बता रहा हूँ, अपने आप तुम यहाँ पे सीधे 1 माइनस ए यूनियन बी लिख लेना चाहिए था तुम्हें, है ना। बातें पल्ले पड़ी। चलो आगे बढ़ते, और यहाँ पे क्या लिखोगे? 1 माइनस पी ए लिख लोगे, ए नॉट नीचे था ना, इसकी जगह क्या लिख लोगे? 1 माइनस पी ए यूनियन बी। ठीक है, अपॉन 1 माइनस पी एन 1 माइनस 0.6। ए यूनियन बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी? देखो यहाँ पे निकाल के तुम आए थे कहीं पे, ए यूनियन बी, पी बी माइनस नहीं निकाले थे, पी ए यूनियन बी, पी ए प्लस पी बी कर लोगे, ए इंटरसेक्शन बी कर लोगे, माइनस 6, 0.6, 0.5, 1.1 और 4 उसमें लेस कर दो, 0.7 आ जाएगा। ये सीधे सीधे कर लोगे, 0.7 यहाँ से कर लोगे, 0.7 आ जाएगी। और 1 माइनस 0.6, 1 माइनस 0.7 हो गया, 1 माइनस 0.6 हो गया, बस कैलकुलेट करके आ जाएगा तुम्हारा ये 0.3 अपॉन 0.4, 3/4
तुम्हारा ये आया और क्या पूछ रहा 6 पूछ रहा, देखो आएगा कि नहीं आएगा, नहीं 0.6 पूछ रहा, नहीं आ रहा भाई, ये भी गलत है, दोनों गलत है। तो टिक करोगे नाइदर 1 नॉर 2। ये केवल तुमसे पॉइंट में कैलकुलेशन पूछना चाह रहा, फॉर्मूले ये सारे तुमको पता है, मैं सिखा के आया हूँ, ये फॉर्मूले सारे तुमको पता है, मैं बता के आया हूँ, ठीक है। बस इसमें इतना ही था, इससे ज्यादा टाइम ये नहीं मांग रहा था। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि इसको कैसे करेंगे। फिर मैं बता रहा हूँ तुम्हें, क्वेश्चन में केवल क्वेश्चन कराने के लिए नहीं ले रहा हूँ, तुम्हारी चीजें, तुम्हारी एक्यूरेसी, तुम्हारी इवेंट, तुम अप्रोच कैसे करोगे, तुम एग्जाम हॉल में कैसे उसको टैकल करोगे, तुम्हारा आइडिया क्या लगेगा, तुम कैसे इसको आगे बढ़ाओगे, ये सब सिखाना है। इस क्वेश्चन में लिखा है पी ए यूनियन बी कितना दिया गया है, 5/6 दिया गया, चलो अच्छी बात है। इंटरसेक्शन की भी वैल्यू दे दी गई और पी नॉट ए की वैल्यू भी दी देगी। यहां से तुम्हें खट से अगर कहीं जरूरत पड़ेगी तो पी ए की वैल्यू भी 1/2, 1 - 1/2 करोगे 1/2 आ जाएगी। इतनी वैल्यूज तुम्हें पता हो जानी चाहिए। अब कह रहा कि इसमें कौन सा ऑप्शन नहीं करेक्ट है, कोई बात नहीं, हम इसको सीखने के तरीके से ले रहे हैं, प्रोबेबिलिटी सीखने के लिहाज से, है ना। तो हमने पहले इसके इस ऑप्शन को लिया, ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू कितनी दे रखी है, पी ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू कितनी दे रखी है भाई, पी ए इंटू पीवी। एक फॉर्मूला तुरंत तुम्हारे दिमाग में जाना चाहिए, यूनियन बी, तो 5/6 हो जाएगा, और पी ए की वैल्यू कितनी है 1/2 प्लस पीबी, है ना। तो खट से पीवी की वैल्यू निकाल लोगे, सारी चीजें फिर तुरंत तुरंत पता लग जाएंगी। तो ये पीवी कितना निकलेगा भाई, यहाँ पे 1/3 हो जाएगा, और पीवी की वैल्यू निकल आएगी तुम्हारी, ये इसको इधर ले आओगे, 1/2 माइनस 1/3 करोगे और सब कुछ इस साइड ले आओगे, तो पीबी निकल आएगा कैलकुलेट होके 2/3। क्लियर, बस अब क्वेश्चन हो जाएंगे। तो पहला स्टेटमेंट तो सही है, पीबी पहला ऑप्शन सही है। दूसरा ऑप्शन चेक कर लो, इंटरसेक्शन बी की वैल्यू 1/3 है और पीए की वैल्यू कितनी निकली 1/2 और पीबी की वैल्यू कितनी निकली 2/3, तो ये भी 1/3 आ रही, दोनों साइड इक्वल है, ये भी करेक्ट है ऑप्शन। सी ऑप्शन क्या दे रखा है, ए यूनियन बी इज ग्रेटर देन पी ए प्लस पीबी, ए यूनियन बी कितना है 5/6, चेक करो क्या ग्रेटर है किससे, पी ए मतलब 1/2, पीबी मतलब 2/3, इनमें क्या कैलकुलेशन है 1/2 1/3 भाई, यही तो सब है। क्लियर, तो 5/6 इज ग्रेटर देन, ये नीचे 6 एलसीएम हो जाएगा और 3 + 4 7, ये गलत हो गया, तो यही ऑप्शन तुम्हारा करेक्ट ऑप्शन होगा। अब ये वैल्यू भी निकाल लोगे, लेकिन सी ऑप्शन ही तुम्हारा करेक्ट ऑप्शन होगा, या रैंडम सी पे जाते तब चेक कर लेते। इसका मतलब है तुम्हें चारों निकालने आना चाहिए। हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन सॉल्व कराना नहीं, बुक में सॉल्व है, टीचर तुम्हें सॉल्व करा चुके होंगे। हमारा मतलब था ये चारों ऑप्शंस कैसे निकालोगे, तुम प्रायोरिटी में क्या इतने माहिर हो चुके हो, इतनी स्पीड बन चुकी है कि खट से देख के ये पीवी निकाल लोगे, पीए लिख लोगे और सारी वैल्यूज खट 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 निकाल लोगे। अगर यही क्वेश्चन स्टेटमेंट में बना देता, 2-3 स्टेटमेंट में दे देता कि पीवी की वैल्यू बताओ, पी इसकी वैल्यू बताओ, ठीक है, तब क्या करते, तब भी तो बी अननोन था। तो ये बिल्कुल रेडी रहो, क्वेश्चन तुम्हारे सामने देखिए, उसको कितने तरीके से कैसे अप्रोच कर सकते हो, क्या उसके चांसेस हैं, ये बातें बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए। क्वेश्चन तुम्हारे सामने लिख रखा है, क्वेश्चन क्या लिखा है कि पी ए इक्वल टू एल दिया गया है, पीबी इक्वल टू एम दिया गया है, ठीक है। पूछा इनमें से क्या सही है, देखो तुम्हें सिंपल सा बताता हूं, पी ए अपॉन वी का फॉर्मूला पहले तुम्हें पता होना चाहिए, सिंपल सी बात तो यही है। पी ए अपॉन वी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, फॉर्मूला हो जाएगा पी ए इंटरसेक्शन पी बी अपॉन पी बी, इतनी बात तो तुम्हें पता ही होनी चाहिए। एक चीज तुम्हें देखो, यहाँ पे एल एम -1 + 1 दे रखा है सब, ये कहानी एक सिंपल सी छोटी सी बात तुम अभी सिखा के आया हूं कि पी ए यूनियन पढ़ के आए हो, अगर पी ए इंटरसेक्शन भी यहाँ पे लिखो तो यहाँ पे क्या लिख लोगे, पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए यूनियन बी, ये एक दूसरे अपनी इस पे प्लेस चेंज कर लेंगे, ठीक है। इस फॉर्मूले को ऐसे भी लिख सकते हो। अब पी ए क्या है, ये एल है, ये एम है, और ये कितना है, ये कितना है, ये -1 इसमें दे रखा है। क्या? देखो मैं जो तुम्हें समझाना चाहता हूं वो समझ लो, ये जब मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगी, जब मैक्सिमम वैल्यू होगी, क्योंकि मैक्सिमम वैल्यू दे रखी है 1, तो क्या ये मिनिमम नहीं होगा, ये मिनिमम हो जाएगा, है ना।
तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी, मिनिमम हो जाएगी। क्यों? क्योंकि इसकी वैल्यू 1 यहाँ पे दे रखी है जो कि मैक्सिमम होती है। किसी एक, ये कॉमन सेंस मैथ्स का है, यही मैं तुम्हें सिखाना चाहता हूँ। किसी एक ए प्लस वाली वैल्यू में से कुछ सबसे बड़ी चीज घटा दोगे तो वैल्यू कम आएगी, नहीं कम आएगी इधर, मतलब ये चीज मिनिमम देगी। जब ये चीज मिनिमम है तो क्वाइट ऑब्वियसली ग्रेटर देन इक्वल टू का साइन यहाँ पे होगा, मतलब इधर वाली बड़ी भी हो सकती है उससे। जब उधर छोटा हो रहा है तो एक तरफ बड़ा होगा। ये कॉमन सेंस लगाना था, केवल और केवल फॉर्मूला तुमसे पूछ रहा था, कुछ नहीं पूछ रहा था। ये वाला तुम्हारा सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, तुम्हारे सामने लिखा है, इसमें बस इतना ही कर। बात समझ में आए? तो ऐसे भी यूपीएससी खेलता है कि जो फॉर्मूले तुम पढ़ के आए हो, क्या वो तुम्हें सही से आता है? क्या तुम्हें उनमें कॉमन सेंस पता है? भाई इसमें कौन सी प्रोबेबिलिटी तुमसे सॉल्व करा रहा, नहीं करा रहा ना। तो ये ऐसे क्वेश्चंस अगर तुम्हें आते होंगे, तुम्हें बहुत एक्स्ट्रा एज मिलेगी, आखिरी की मेरिट तुम्हें बहुत सुधारने में हेल्प करेगी। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन तुम्हारे सामने लिखा है कि पी ए यूनियन बी, ए इंटरसेक्शन बी और पी ए नॉट 1/2 है। ठीक है, देखो उसी टाइप से पूछ रहा है 3 5, अभी पहले भी करके आए हो, उसमें और ऑप्शन दे रखे थे, पी बी अननोन था, है ना। ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट, मतलब बी की वैल्यू तुम्हें पता हो तभी तो बता पाओगे। पता कैसे है? ये पी ए की वैल्यू 1/2 लिखी है, फिर से उसे वहीं शुरू हो जाओगे। 5/6 अभी पीछे निकाल के आए, क्वेश्चन वही है, लेकिन उसने बदल के चेंज करके 2021 पार्ट 1 में दे दिया, ऑप्शन चेंज कर दिए, सेम वैल्यूज मेरे भाई रखी हैं उसने। ठीक है, तो पी ए पता तुम्हें चल गया 1/2, पी बी नहीं पता है तो माइनस पी ए इंटरसेक्शन की वैल्यू 1/3। अभी तुम पीछे निकाल आए हो, पी बी की वैल्यू कितनी निकली थी, 2/3। इंडिपेंडेंट पता करने के लिए ए और बी इंडिपेंडेंट है, तो उसका मैंने तुम्हें कहानी बताई थी कि इंडिपेंडेंट के लिए तुम्हें जो कहानी याद रखनी है कि पी ए इंटरसेक्शन बी, वो फॉर्मूले एक भी नहीं भूलना है तुम्हें कि ये किसके बराबर होनी चाहिए, पी ए और पी बी की बराबर होनी चाहिए। ये इंडिपेंडेंट ऑप्शन ए है। ऑप्शन बी क्या बोल रहा है, जब एक्सक्लूसिव होगा तो पी ए इंटरसेक्शन पी बी की वैल्यू क्या हो जाएगी, ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। और ये क्या होता है, इसकी जगह अभी मैं पिछले वाले क्वेश्चन में तुम्हें लिखा, इसकी जगह पे ये भी लिख सकते हो, पी ए पी बी माइनस पी ए यूनियन बी, इसकी जगह पे ये भी लिख सकते हो, तो इसकी वैल्यू चेक कर लोगे। चलो इसकी वैल्यू चेक करते हैं। ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू कितनी दे रखी है मेरे भाई, 1/3 दे रखी है, और पी ए की वैल्यू कितनी दे रखी है, 1/2 निकाल चुके हो, पीवी की वैल्यू अभी निकाल चुके, 2/3 1/3 आ रही है, तो पहला ऑप्शन सही है कि ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट इवेंट। दूसरा ऑप्शन चेक करते हैं, पी ए की वैल्यू कितनी दे रखी है, पी ए की वैल्यू दे रखी 1/2 तुमने निकाला है, पीवी की वैल्यू 2/3 निकाली है, माइनस पी ए यूनियन बी कितनी है, 5/6, तो 3 2 जा 6, है ना। ये कितना एलसीएम आएगा, 3 2 जा 6 एलसीएम यहाँ पे आएगा, यानी 0 एक किसी हाल में तुम्हारा नहीं मिल रहा, अपॉन में 6 आया और ऊपर 3 प्लस 4 7/6, 0 नहीं दे रहा, मतलब ये 0 के बराबर नहीं आ रहा, दूसरा स्टेटमेंट गलत हो गया, पहला सही। कोई मेजर कैलकुलेशन नहीं, मैं तुम्हें केवल समझाने के लिए इतना सब टाइम लगा रहा हूं। तुम्हें ये बातें आती हैं, तुम खटखट करोगे। तुम्हें सोते जागते बात नहीं भूलनी है कि अगर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव दे दिया है, ठीक है, तो ये होगा, और अगर इंडिपेंडेंट दिया गया तो ये होगा। ये बहुत पहले ही तुम्हें मैंने सिखा दिया था, बात पता चली। चलो आगे बढ़ते हैं। केवल फार्मूलों से खेलता है वो, बी पार्ट में फार्मूलों से खेलता है, इसी वजह से मैंने तुम्हें 11 फार्मूले पहले ही बताए। ये क्वेश्चन लिखा है, कॉइन इज टॉस्ड ट्वाइस। देखो मैंने बोला था या तो लैंग्वेज से पहचान जाओगे या तो सिंबल से पहचान जाओगे, ठीक है। ई एंड एफ डिनोट्स occurrence of head on first toss and second toss respectively, ठीक है। तो फर्स्ट टॉस पे अगर ई इवेंट मान रहे हो तो हेड आने की प्रोबेबिलिटी 1/2, और सेकेंड टॉस पे एफ मान रहे हो जो दिया गया है 1/2, प्रोबेबिलिटी उतनी होगी। अब कह क्या रहा है, रिस्पेक्टिवली, देन व्हाट इज पी ई यूनियन बी, ठीक है। पी ए ई यूनियन बी या ई यूनियन एफ की वैल्यू क्या होगी, पीई होगी प्लस पी एफ होगी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। अब देखो, एक का टॉस दूसरे पे क्या कर रहा है, ये कैसी इवेंट है, अभी तुम पढ़ के आए हो कि अगर कंडीशन तुम्हें कहीं से इंडिपेंडेंट वाली मिल जाए,
दूसरे टॉस को अफेक्ट नहीं करेगी, तो चुपचाप तुम इसके मल्टीप्लिकेशन में लिख लोगे, उसकी वैल्यू तुम्हें देखो दे नहीं रखी। यूपीएससी इतना स्मार्टली खेलता है कि तुम अगर कंफ्यूजन हो जाते, अगर लिख देते इंटरसेक्शन भी, उसकी वैल्यू तो दी ही नहीं। लेकिन तुम्हें समझना है कि दो सिक्के उछाले जा रहे हैं, क्या एक सिक्का उछालना दूसरे को रोक देगा? नहीं रोकेगा। ऐसा कुछ दिया भी नहीं गया। ठीक है, तो तुम मानोगे कि कैसी इवेंट्स हैं, म्यूचुअली इंडिपेंडेंट इवेंट। तो ये लिख लोगे बस क्वेश्चन। अब इसमें कैलकुलेशन तो इतनी टफ है कि तुम सॉल्व ही नहीं कर पाओगे, ये नहीं सॉल्व कर पाओगे ना भाई, ये कहां सॉल्व कर पाओगे, इतनी टफ है। 1/2 1/2 1 हो जाएगा, 1 - 1/4 करोगे कितना आ जाएगा भाई? 3/4 आ जाएगा। ये मौजवानी कर लो, 3/4 सी ऑप्शन टिक करोगे, आगे बढ़ जाओगे। सेकेंड पार्ट में केवल फॉर्मूले से खोलता है, फर्स्ट पार्ट में लैंग्वेज से खेलता है, तुम्हें समझना है ना। इसमें केवल तुम्हें फार्मूला समझना है, बहुत एग्जैक्टली तुम्हें डिफरेंस पता होना चाहिए। ठीक है, जितने यूनियन इंटरसेक्शन वाले हैं केवल फार्मूले से खेलता है, एक दो बार फार्मूला जरूर लिखोगे, तुम्हारा पेन बहुत कम हो जाएगा। क्वेश्चन ये है, इसको हमें करना है। बोल रहा है कि ए एंड बी आर टू इवेंट्स, जिस प्रोबेबिलिटी दे रखी है, पी ए की प्रोबेबिलिटी इतनी दे रखी है और पी बी की प्रोबेबिलिटी इतनी दे रखी है। मिनिमम वैल्यू ऑफ बोल रखा है पी ए यूनियन बी इज 3/4। देखो मिनिमम हमने क्या बोला था, मिनिमम पी ए यूनियन बी की वैल्यू क्या बोली थी जब यहां मिनिमम था, तो यहां बोला था मैक्स ऑफ जो इन दोनों में मैक्सिमम होगा, 3/4 और 5/8, इनमें जो मैक्सिमम होगा। कौन सा मैक्सिमम है भाई? 3/4 ही मैक्सिमम है, तो ये सही बोल रहा है, पहला स्टेटमेंट करेक्ट है। क्लियर? चलो दूसरे पे आते। बोला द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, तो मैक्सिमम के लिए हम क्या करते थे, मैक्सिमम ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, तो जो मिनिमम ऑफ कॉमा लगाया था ना, इधर इधर कॉमा लगा था, इनमें दोनों में जो मिनिमम होगी, मिनिमम क्या है 5/8 है, तो 5/8 इसका आंसर होगा, दे रखा है। दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है, सी ऑप्शन लगाओगे, टिक करोगे, आगे बढ़ जाओगे। जो मैंने फॉर्मूले तुम्हें सिखाए हैं, जो अप्रोच बताया है, बहुत इंपॉर्टेंट है, घुमा घुमू के वैसे ही पूछेगा। अगर बड़ा भी क्वेश्चन दे दिया तो मैं कंफ्यूज नहीं होना। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन दिया है, इसमें देखो 2-3 स्टेटमेंट दे रखे हैं। चलो ठीक करते हैं। फॉर्मूला, फिर से फॉर्मूले खेल रहा है। 2021 सेकंड पार्ट में तुमसे केवल और केवल फॉर्मूले से खेल रहा है और कुछ नहीं कर रहा है। देखो ये फॉर्मूला क्या लिखा है, पहला फॉर्मूला तुम्हें याद करके मैं, देखो मैं यहाँ पे टाइम जरूर लगा रहा हूँ, लेकिन तुम्हें समझाने के लिए टाइम लग रहा है। मैं सॉल्व करना खट खट सॉल्व करेंगे नहीं, जब हम एक्सप्रेस लाएंगे, स्टैंडर्ड क्वेश्चन प्रोबेबिलिटी की लाएंगे, तब तुम्हें वहां सहूलियत होगी, तब नहीं समझाना पड़ेगा। लेकिन अभी तुम्हें समझना है कि ये मैं कहना क्या चाह रहा हूं। मैं तुम्हें यही तो सिखा के आया हूं कि अगर यहाँ पे इंटरसेक्शन लिख लिया है तो यूनियन की जगह बदल सकते हो। तो ये फॉर्मूला तो तुम्हें पता ही है, पीवी और -1 लिखा है, तो मतलब -1 नहीं, यहाँ पे लिख लो पी ए यूनियन बी। ये पढ़ा के आए हो नहीं पढ़ा के आए हो तुम्हें? ए यूनियन बी, ये तो पढ़ के आए हो पीछे ही। एल एम याद करो, वही चीज देखो यहाँ फिर से रिपीट कर दी उसने। कैसे, अभी तुम्हें बताता हूँ। अब इसकी वैल्यू उसने 1 दे रखी है, तभी तो कहता हूँ पूरा लेक्चर देखोगे तो चीजें रिपीट होंगी, फिर समझाऊंगा, फिर समझाऊंगा, फिर समझोगे, और फिर समझोगे तो बहुत अच्छे से समझ जाओगे। तब कहीं मुस्कुराहट थोड़ी बहुत तुम्हारे चेहरे पे आएगी, और उसके बाद में जब अपने आप से करोगे तो और मजा आएगा, तब असली मुस्कुराहट आएगी। क्लियर? अब ये 1 लिखा है और हमें पता है पी ए यूनियन बी की मैक्सिमम वैल्यू 1 होती है। जब ये निगेटिव वाली चीज मैक्सिमम कर दोगे तो ये मिनिमम हो जाएगा। बात पता चली? चलिए, तो यानी ये अभी मिनिमम हो रहा होगा, मतलब इसके चांसेस और हैं मैक्सिमम होने के, मतलब बड़ी ही वैल्यू होगी। अभी -1 पे सबसे छोटी वैल्यू, इधर इधर कम वैल्यू मिलने लगेगी, क्योंकि बड़ी चीज से घटा रहे हो, सबसे बड़े से घटा रहे हो, तो ये लेस वैल्यू मिलने लगेगी। यानी या तो ये वैल्यू होगी या इससे ज्यादा, क्योंकि भाई 1, जैसे 1 की वैल्यू कम करोगे तो उससे ज्यादा आने लगेगी। तो ग्रेटर देन इक्वल टू का साइन लगेगा, जो पिछले क्वेश्चन में लगा था, वही ये भी स्टेटमेंट है। अब ठोस हो जाए, इस वजह से मैंने दोबारा समझाया। ये फॉर्मूला बिल्कुल गलत लिखा है, ये प्लस यहाँ पे नहीं लगा होता है, तो ये तो गलत लिखा है, ऐसे कट कर दो, ऐसे ही कट कर दो। और थर्ड फॉर्मूला क्या बोला है कि पी ई यूनियन एफ इज लेस देन इक्वल टू पी ई प्लस पी एफ। क्या ऐसा पॉसिबल है? ठीक है, क्या ऐसा पॉसिबल है? ये बोल रहा है तुमसे। अब देखो, इधर एक टर्म इसने कम कर दिया, एक टर्म इधर इधर कम हो गया, है ना। यहाँ पे एक लिखा होना चाहिए, लेकिन एक टर्म नहीं लिखा है, एक टर्म कम है। ठीक है, तो जैसे जब इधर घटाते हैं तब बैलेंस होता है ना ये।
इधर से कुछ लेस करते हैं तब वैलेंस होता है। तो इक्वल और ग्रेटर देन, ये इसमें जो बोल रहा है स्टेटमेंट, ये करेक्ट स्टेटमेंट, ठीक है, कि ये वैल्यू ग्रेटर हो जाएगी क्योंकि एक टर्म इसमें कम लिखा है। उसी फॉर्मूले को देखो, उसी फॉर्मूले को मॉडिफाई करके लिखो। अगर देखो कैसे तुमसे ये भले तुम्हें ज्यादा टाइम लग रहा है इस क्वेश्चन में, लेकिन मैं तुम्हें ब्यूटी समझाता हूं कि तुम ये बात कैसे समझ जाओ। मैं तो समझ रहा हूं, तुम ये बातें कैसे इसकी समझ पाओगे। इसी एक फार्मूले पे तुमसे 6 क्वेश्चन में वो खेल चुका है। वो फार्मूला कौन सा है? देखो, बहुत मोहब्बत से तुम्हें लिख, हमारा पर्पस केवल और केवल तुम्हें पढ़ा देना, क्वेश्चन सॉल्व करा देना नहीं है। ये बात बिल्कुल समझ लेना, ठीक है? उसके लिए बैठे हो तो कोई दिक्कत नहीं। तुम यहाँ बिल्कुल कंफर्म हो जाओ कि हमारी चीजें आगे जो मैं नए क्वेश्चन कराऊं वहां दिक्कत ना हो। पीई ई यूनियन एफ क्या होता है? पीई प्लस पी एफ, है ना, माइनस पी ई इंटरसेक्शन एफ, यही तो होगा। इसको इस तरफ ले आओ, तो पी ई इंटरसेक्शन एफ। मैंने बोला था कुछ ऑप्शंस में भी फार्मूले तुम्हें बताऊंगा मैं, तो वो फार्मूले तुम्हें याद ही होने चाहिए। 10 जो पहले बता के आया हूं, ये थोड़े मोड़े और लिख लोगे क्योंकि इन्हीं पे घुमा घुमा के फिर क्वेश्चन पूछेगा। देखो, इसमें क्या दे रखा है? इसमें केवल यूनियन एफ दे रखा है, मतलब इसका और इसका रिलेशनशिप पूछ रहा है। तुमने इस साइड से ये टर्म गायब कर दिया, जबकि दोनों प्लस में है, तो गायब कर दिया तो इधर वाली साइड छोटी हो जाएगी, तो क्वाइट ऑब्वियस या तो ये बराबर आएगा या बड़ा आएगा। ये मैं तुम्हें सिखाना चाह रहा था कि केवल और केवल एक फार्मूले से वो कितने तरीके से तुमसे खेल रहा है। कहीं वैल्यू इसकी 1 दे रहा है तब तुमसे पूछ ले रहा है, कहीं पलट दे रहा है, कहीं ये पूछ रहा है। तो इतने तरीके से वो एक चीज घुमा सकता है चीजें लिमिटेड ही, उतनी चीजें तो उसी में घुमाएगा। तुम्हारा एक बार माइंड चलने लग जाए कि यूपीएससी का अप्रोच क्या है, वो क्वेश्चंस पीवाईक्यूज मैंने केवल नहीं करा रहा हूं, तुम्हें बता रहा हूं उसका माइंडसेट क्या है। जितने लेक्चर उठा के देख लो जाके, केवल और केवल यूपीएससी का माइंडसेट मैं डिकोड कर रहा हूं। चलो, ये क्वेश्चन हो गया। टाइम जरूर लगा इसमें, मैंने तुम्हें समझाने के लिए इसमें टाइम लिया, लेकिन बहुत अच्छे से तुम्हें समझ में आया। फिर देखो, फार्मूले से खिलाई हो रही, जो मैं एनालिसिस करके लाया हूं इसमें मेहनत लगी है, नो डाउट, तुम्हें इसकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए। जो तुमसे मांगता हूं छोटी सी चीज, जय हिंद। बच्चे सच में बहुत अप्रिसिएशन करते हैं, इतने लंबे लंबे मैसेज करते हैं, मजा आ जाता है। इसी वजह से मैं लगा हूं, पूरा डिकोड कर रहा हूं। प्रोबेबिलिटी किसी किसी साल 14-14 क्वेश्चन भी आए, 8 से 14 क्वेश्चन रेंज है प्रोबेबिलिटी की। ऑन एन एवरेज 10 से 12 क्वेश्चन आता है, ठीक है। ये फिर मैं गारंटी ले रहा हूं, पिछला वाला लेक्चर 2 घंटे का था, वो और ये जितनी देर का हो रहा है, और इसके बाद 20 मिनट का एक और देखोगे, प्रोबेबिलिटी का पूरा पेन तुम्हारा खत्म होगा। मैं इस बात की गारंटी लेता हूं। शर्त केवल एक ही है कि रोज 8 से 10 घंटे पढ़ रहे हो और क्या कर रहे हो। क्योंकि कुछ एक दो बच्चे मैसेज भी किए, बहुत निगेटिव हो रहे हैं, टाइम वेस्ट हो रहा है, मैं समझ में नहीं आ रहा क्या करें। प्रेस्टिजियस जॉब है, एक 21 साल की एज में जो फाइटर प्लेन 800 करोड़ रुपए का होता है लेके उड़ जाते हो, उस पर ट्रेनिंग दी जाती है तुम्हें, या एक यूनिट को कमांड करते हो जिसमें पूरा गोला बारूद तोप टैंक सब कुछ होता है, या एक नेवल शिप पे जाते हो, वहां एक यूनिट को कमांड करते हो, या धीरे धीरे बड़े लेवल पे पूरे एक हजारों करोड़ों के शिप को कमांड करने लग जाते हो। तो ऐसे थोड़ी तुम्हें जिम्मेदारी दे दी जाएगी। तो माइंडसेट पे पहले काम करो बेटा। पढ़ाई लिखाई तो ये कठिन नहीं है, तुम माइंडसेट से हार जाते हो, तुम सोचने से हार जाते हो। मैं तुम्हें सोचना लेयर्स में सिखाऊंगा, ठीक है, कि क्वेश्चन तुम्हें आसान दिखने लग जाएगा। देखो, फिर फार्मूले से खेल रहा, केवल और केवल फार्मूले से खेल रहा। ये कंडीशन इसने क्या दे रखी है, ये देखो, ये कंडीशन क्या दे रखी है, पी ए अपॉन बी। मैथमेटिक्स में क्या होता है, जो लिखा है उसको तुम्हें बढ़ाना है किसी तरीके से, बड़ा लिखा है तो छोटा करना है। इसका फॉर्मूला तुम्हें पता है, क्या पता है कि पी ए इंटरसेक्शन बी अपॉन पी बी, जो नीचे इज लेस देन पी ए। यही तो बोल रहा है, यही तो उसने लिख रखा है, तुमने एक स्टेप आगे बढ़ा दिया, बात खत्म हो गई, ठीक है। इसी में घुमा फिरा लो, पी बी को उधर ले जाओ। जैसे तुम पी बी को उधर ले जाओगे, ऊपर पी ए इंटरसेक्शन बी चल रहा है, और पी ए को इधर ले आओ, तो पी ए को तुम इधर ले आए और पी बी को तुमने वहां भेज दिया। अब देखो, बन गया, जो कह रहा कहानी वो बन गई। ये क्या कह रहा है, ये लिखा है पी बी अपॉन ए इज लेस देन पी बी। यहां से दो डिडक्शन तुम्हें मिले। दो डिडक्शन क्या मिले, कि जो ऊपर होता है वही लेस होता है, केवल अगर वही ओपन करके लिखोगे, यानी ये इररिलेवेंट होता है नीचे वाला, ठीक है।
ये देखो लिखा है तो पीबी अपॉन एज लेस देन पीबी होगा, ये ऊपर वाला, इतना याद रखो। 2 डिडक्शन यहाँ से तुम्हें मिले, तुमने छोटा सा फॉर्मूला लगाया, इधर-उधर किया, तुम्हारा क्वेश्चन हो गया। ऑप्शन क्या लिख रखा है? पीबी अपॉन एज लेस देन पीबी। ए ऑप्शन टिक करोगे, आगे बढ़ जाओगे। ये चीजें मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ, ये चीजें सिखाना चाहता हूँ कि कैसे वो सेकंड पार्ट में कैसे खेलता है। फर्स्ट पार्ट में उसका पेन कहाँ है, सैंपल स्पेस बनाना, और ऊपर का तुम्हें फेवरेबल चीजें, इवेंट ढूंढना। सेकंड में कहाँ है, तुम्हें 10-11 फॉर्मूले हमने पढ़ाए, उसी में से खेलना सिखाया। ये जब अभी 2 घंटे हमारे साथ खेलोगे, नए क्वेश्चंस में भी तुम्हें खेलना सिखाऊंगा, तब तुम उसका माइंडसेट डिकोड कर पाओगे, तब क्वेश्चंस आसान हो जाएंगे। क्लियर? अब ये क्वेश्चन दे रखा है उसने, फिर से टाइम बिल्कुल वेस्ट नहीं करना, कट से अगले क्वेश्चन पे बढ़ जाना है। यही हमारी कहानी है, यही हमारी यूएसपी है। पी नॉट ए दे रखा है, चलो देखते हैं पहले। चलो ये दे रखा है, अच्छी बात है, तुमने ये दिया है। नॉट बी भी दे रखा है तुमने, चलो अच्छी चीज है। और पी ए अपॉन वी की वैल्यू भी दे रखी है। व्हाट इज बी वाई ए दे रखा है, क्या है इसकी वैल्यू, क्या है? तो जो दे रखा है पहले यहां से बढ़ाओ। दे क्या रखा है? ए अपॉन बी दे रखा है, यहां से आगे बढ़ाओ। तो यहां से आगे बढ़ाएंगे तो इसको क्या लिखेंगे? पी ए इंटरसेक्शन बी अपॉन में क्या लिखेंगे? पी बी लिख लेंगे। क्या लिख लेंगे? पी बी लिख लेंगे। ठीक है, ये कितना दे रखा है? 3/14। और ये तुमसे पूछा है, ये पूछने को क्या लिख लोगे? पी बी इंटरसेक्शन ए, वो बात एक ही है, चाहे ए इंटरसेक्शन बी लिखो और नीचे वाला अपॉन में आ जाएगा। देखो तुम्हें पी ए की वैल्यू पता है क्योंकि नॉट ए लिखा है, 1 माइनस करोगे, यानी ये वैल्यू लिखा ही है तुम्हारे पास, 1-7/10 लिखी है। केवल इसकी वैल्यू निकालनी है इंटरसेक्शन, वो ए इंफॉर्मेशन दे रखी है। तो जितनी इंफॉर्मेशन चाहिए होती है वो तुम्हें डायरेक्ट दे देता है ना? अब तुम छोटे थोड़ी ना हो कि x इक्वल टू 2 दे दिया, y की वैल्यू पूछा, बोला x प्लस वाई इक्वल टू 5। अब ये 6-7 में पूछते, तुम क्या चाह रहे हो हमसे ऐसा पूछे? ये बात यही है, मैथमेटिक्स से जो यहाँ पे लिखा है मैंने ना 6 क्लास का, मैथमेटिक्स इतनी ही होती है। तुमसे जो अननोन छिपा दिया है उसने, उसकी वैल्यू एक स्टेप बढ़ा देता है और छुपा लेता है। कैमोफ्लेज नहीं आर्मी में डिफेंस में होता है, कैमोफ्लेज कर देता है, चीजें छुपा लेता है। तुम अगर डिकोड कर पा रहे हो, उसका खेलना समझ पा रहे हो, तुम मोहब्बत से खेलोगे और मुस्कुराओगे। ये अब यहाँ पीबी को चुपचाप यहाँ भेज दोगे तो पी ए इंटरसेक्शन मुस्कुराते हुए बाहर आ जाएंगे, कहेंगे हमारी वैल्यू इतनी है, चुपचाप बता देंगे, दांत निकालेंगे, अपनी वैल्यू बता देंगे। पी बी की वैल्यू कितनी है? नॉट बी की दे रखी, जल्दबाजी में ये 3/10 मत लिख देना, 1 माइनस 3/10 करेंगे तो 7/10 हो जाएगा। ये तुम राणा प्रताप के घोड़े की स्पीड से करोगे। 2 है ना, 3/20 चुपचाप यहाँ लिखोगे 3/20। क्वेश्चन है सॉल्व हो गया, 10 ऊपर जाएगा, 3 नीचे बचेगा, कितना आ जाएगा? 1/2। इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं था, डी ऑप्शन टिक करोगे, 2.5 नंबर तुम्हारे पक्के। गलती से डायरेक्ट कैलकुलेट करने लग जाते तो ऐसे ऑप्शन दे रखे हैं, तुम गलत कर जाओ। मैं फिर बता रहा हूं, इन क्वेश्चंस में मैं टाइम ले रहा हूं, लेकिन बिल्कुल तुम्हारे सामने डिकोड करके रख दे रहा हूं। क्या डिकोड करके रख दे रहा हूं? ये क्वेश्चन में इसने ये पूछा है, ये इंफॉर्मेशन दी गई, इससे तुमने ये निकाला है, बस वही वैल्यू पुट करनी है, आगे बढ़ जाना। क्वेश्चन तुम्हारे सामने ये लिखा है, कुछ वैल्यूज दे रखी हैं, बिल्कुल नहीं घबराना भाई। पी ए की वैल्यू दे रखी है, वेरी गुड। पी बी की वैल्यू दे रखी है, बहुत अच्छी बात है। पी ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू दे रखी है। बोला है इन डरावनी चीजों की वैल्यूज बताओ। मैं तुम्हें सारे फॉर्मूले बता के आया हूं कि इसकी जगह पे चुपचाप लिख लोगे, डायरेक्ट लिखोगे पी ए यूनियन बी, यही तो लिखोगे। प्लस इसकी जगह क्या लिखोगे? मैं बता के आया हूं, पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी लिख लोगे। और इसकी जगह क्या लिखोगे? पी ए जिसपे नॉट नहीं लगा होगा उससे माइनस लगा के पी ए इंटरसेक्शन बी, यही मैं तुम्हें सिखा के आया हूं। बोलो भाई, यही तो बता के आया हूं तुमको। सारी वैल्यूज तुम्हारे सामने लिख रखी हैं, वैल्यू केवल तुम्हें पुट करनी है और कुछ नहीं करना। ठीक है, कुछ भी नहीं करना है, वैल्यू सारी लिख रखी। ये ए यूनियन बी नहीं पता, इंटरसेक्शन बी की वैल्यू, ये वैल्यू लिख रखी है, 2 जगह है, वैल्यू पता है। पी बी और पी ए की वैल्यू पता है, पी बी पी ए की वैल्यू पता है। यूनियन की नहीं पता तो तुरंत निकाल लोगे। दूसरा क्या करोगे? एक स्मार्ट काम और कर सकते हो, क्या बताऊं? देखो पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए यूनियन बी लिखा है, तो ये तीनों टर्म कट करके यहाँ पे क्या लिख सकते हो? पी ए इंटरसेक्शन बी।
भावनाओं को समझो मेरी, ये थोड़ा-सा मिस्टेक हुआ है। पी ए इंटरसेक्शन बी लिख सकते हो? अभी पीछे जो खेलना हम सीख आए हैं भाई, इसी वजह से तो कह रहा हूँ खेलना सिखाऊँगा तुम्हें। अब 1 पहले से चल रहा, तो 1 माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी, माइनस नहीं क्योंकि माइनस तो उसमें फॉर्मूले में होता है, ये आ जाएगा और माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी आ जाएगा। एक ये कैंसिल हो जाएगा, बचा माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। अब 1 माइनस पी इंटरसेक्शन बी की वैल्यू दे रखी है, कितनी दे रखी है? 0.3। तो जैसे 0.3 करोगे 0.7 आ जाएगा। हालांकि मैं तुम्हें स्मार्ट अप्रोच बता दिया, लेकिन तब भी डायरेक्ट वैल्यू पुट करते तो कोई बड़ा लेंदी काम नहीं था, क्वेश्चन आसानी से हो जा रहा था। चलो ये क्वेश्चन दे रखा है। अब क्वेश्चन है तुम्हें देखते ही देखते होगा। कैसे होगा? ये खुद से अब कर लोगे मेरे भाई। इंडिपेंडेंट इवेंट बोला है, ये यूनियन वी की वैल्यू दे रखा है, वैल्यू आप के पूछ रहा है, के की वैल्यू क्या होगी? ये तो पूछ रहा क्वेश्चन तुमसे कि के की वैल्यू क्या होगी? ए, बी और ये वैल्यू दे रखी है। ठीक है? पी ए यूनियन बी। अब जो फॉर्मूला यहाँ पे लिखे दे रहा हूं, लेकिन कोई जरूरत नहीं है। पी ए नॉट की दे रखी, 1 माइनस करोगे पी ए की वैल्यू निकल आएगी, पी बी और माइनस इंडिपेंडेंट है तो पी ए इंटरसेक्शन की जगह पी ए इंटू पी बी लिख लोगे, क्वेश्चन तुम्हारा सॉल्व हो जाएगा। के एक जगह कहीं पे आ जाएगा, उसको तुम निकाल लोगे, इसकी वैल्यू मुझे सॉल्व करके तुम बताओगे। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, कमेंट करोगे, खुद से भी सॉल्व कर लोगे, आसानी से सॉल्व हो जाएगा क्वेश्चन। पी ए की जगह कैसे निकालोगे? ए नॉट बी, पी बी की जगह 1 माइनस के रख लोगे, बस क्वेश्चन तुम्हारा ये हल हो जाएगा। इससे ज्यादा इसमें कुछ नहीं है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन ये दे रखा है, फिर से बोला म्यूचुअली एक्सक्लूसिव और एग्जॉस्टिव। मैंने बताया जो मैंने 10 बातें बता दी हैं, सोते जागते तुम्हें नहीं भूलनी है। अभी देखो पीछे एक्सक्लूसिव यूज हो चुका है, अब इसमें म्यूचुअली एक्सक्लूसिव और एग्जॉस्टिव यूज किया है, इंडिपेंडेंट पीछे यूज हुआ था। जब भी कभी ये यूज कर दे, तुम्हें एक बात पता होना चाहिए कि पी ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, ठीक है, किसमें इंडिपेंडेंट बोलेगा तो पी ए पी बी पी सी लिखोगे, ठीक है। और जब एक्सक्लूसिव एग्जॉस्टिव बोलोगे तब इन्हीं इवेंट्स का सम पी ए पी बी पी सी, जितनी भी इवेंट होंगी पी डी, इनकी वैल्यू कितनी लिखोगे? 1 लिखोगे। ये बात तुम्हें पता होनी चाहिए। ये पिछले वाले क्वेश्चन में तुमसे पूछ रहा था, ये इस वाले क्वेश्चन में दे दिया, वही घुमा फिरा के बातें सब करेगा। अब 3-4 चीजें कभी बराबर हो एक साथ तो तुम्हें कुछ नहीं करना है, उसको लेमडा या के लेट कर लेना है, ठीक है। क्यों? क्योंकि वैल्यू इसकी पूछ रहा, 77 पी ए की वैल्यू पूछ रहा। के लेट करोगे सारे के में आ जाएंगे तुम्हारे, तो पी ए कितना आ जाएगा? पी ए की वैल्यू आ जाएगी तुम्हारी के बाई 2 और पी बी की वैल्यू मैं यहाँ पे लिख के लिख रहा हूं, तो वहां सीधे यहीं से कैलकुलेट करके लिखना क्वेश्चन से। 3 पी बी बराबर के हो जाएगा, तो पी बी बराबर के बाई 3 हो जाएगा और पी सी बराबर कितना हो जाएगा? के बाई 4 हो जाएगा और पी डी बराबर कितना हो जाएगा? पी डी बराबर हो जाएगा के बाई 5। इनका सबका सम करोगे, के कॉमन ले लोगे, अंदर 1/2 1/3 1/4 1/5, ठीक है, ये सब होगा। क्लियर? तो 60 एलसीएम आएगा, ठीक है। 60 एलसीएम आएगा, ऊपर कितना हो जाएगा? ऊपर 30 हो जाएगा, प्लस 20 हो जाएगा, चलो कर लो, सॉल्व कर लो। प्लस 15 हो जाएगा, प्लस 12 हो जाएगा, है ना, इक्वल टू 1 चल रहा है। तो ये सब ऐड करो, कितना हो जाएगा? 3 20 50 57 77 77 अपॉन 60 हो गया, इक्वल टू 1। तो के की वैल्यू निकाला 60 अपॉन 77, ठीक है। वैल्यू किसकी पूछ रहा? 77 पी ए पूछ रहा, और पी ए की वैल्यू कितनी थी? पी ए की वैल्यू ये देखो निकाल के आए थे यहाँ पे के बाई 2। तो 77 पी ए की वैल्यू क्या हो जाएगी? 77 इंटू पी ए की वैल्यू पुट कर दो, के बाई 2, 60 बाई 2 इंटू 77, 77 77 कर चलो 30 आ गया, डी ऑप्शन टिक करोगे, आगे बढ़ जाओ। प्रोबेबिलिटी की केवल इतनी चीज तुमसे यूज करा रहा था, क्या ये बात तुमको पता है या नहीं पता है? और ये कुछ नहीं, एक कॉमन सेंस और बेसिक मैथ्स कैलकुलेशन है, इससे ज्यादा कुछ नहीं मेरे। अब ये अगर तुम डिकोड कर पा रहे हो तो मेरी मेहनत सफल होगी, और हमारे साथ जब क्वेश्चंस आगे लगाओगे तो बहुत मोहब्बत से चीजें होंगी भी। इस क्वेश्चन में केवल डरावना क्वेश्चन था, और क्या था? कुछ नहीं था इस क्वेश्चन। बातें पल्ले पड़ी।
बात अगर पल्ले पड़ी हो, थोड़ा-सा सैटिस्फाइड हो, देखो मैंने जो गिवन इन्फॉर्मेशंस होती हैं, जो तुमसे नॉलेज माँग रहा था, इस पेन से लिखा है, जो हमने कैलकुलेशन यहाँ किया है, इस पेन से लिखा है, सिंपल सी बेसिक कैलकुलेशन थी। मैं तो कह रहा हूँ मुझे तो ये लिखने में यहाँ पे टाइम लगा, मैं तुम्हें समझाने के लिए लिख रहा हूँ, तुम सीधे-सीधे ये वैल्यूज़ लिखोगे, सीधे इस स्टेप से उठा के टर्म में वैल्यूज़ यहाँ पुट करोगे, सेकंड, थर्ड स्टेप में तुम्हारा आंसर आ जाना चाहिए। ठीक है? ये तुम्हारी प्रैक्टिस तुमको और स्ट्रॉन्ग बनाएगी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, टाइम बिल्कुल वेस्ट नहीं करते। देखो फिर खेल दिया तुमसे। फिर खेल दिया भाई तुमसे। करते, इस क्वेश्चन को करते। पीएपीवी देखो एक फॉर्मूला कितना इंपॉर्टेंट है। मैं तो कह रहा हूं, मेरी छोटी सी बात कहीं मेरे भाई समझना। एक जो ये फॉर्मूला लिखा होता है, ये फॉर्मूला कौन सा लिखा है? पी ए इंटरसेक्शन बी अपॉन पीबी। अगर ये ढंग से समझ गए तो इससे 7-8 फॉर्मूले थे, सब याद हो जाएंगे। याद हो गए? दूसरा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला पी ए, एक बातें कोई तुमको नहीं बताएगा, इतना सब हुआ बनाए थे, कोई बातें बताएगा ही नहीं। पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू क्या हो जा रहा है? पी ए यूनियन बी। इससे कितने फार्मूले निकल आए? कई फार्मूले निकल आए। कौन कौन से? सब तुम्हें पता है कि इनका स्पेस चेंज कर लो। यही यूपीएससी 10 बार क्वेश्चन बना के पूछा है। ये तुम्हें एक्सक्लूसिवली, अब प्रोबेबिलिटी पढ़ा तो टर्म यूज कर लें, एक्सक्लूसिवली बता रहा हूं इस यूट्यूब चैनल पे। जब ओपन वीडियो ओपन सोर्स में पड़े हैं सारे, ढेर सारे देख लो, ये बातें कोई तुम्हें नहीं बताएगा। ये सब आर&डी मेरी मेहनत का, मेहनत केवल मेरी मेहनत का रिजल्ट है कि तुम एक क्वेश्चन के पीछे कहानी ढूंढ के तुमको बता देना, है ना? ये पढ़ के आए थे, अभी क्वेश्चन में हमने अप्लाई किया था, यूनियन और इंटरसेक्शन बी निकाला था और पी ए प्लस पी बी लिखा था, है ना? यही तो लिखा था। मेरी बात समझ में आई? वही फिर से पूछ रहा क्वेश्चन। तो इस वजह से अपने पे कॉन्फिडेंस रखता हूँ, तुम्हें चीजें बताता हूँ, सिखाता हूँ और किसी भी मुस्कुराता हूँ। क्यों? क्योंकि भरोसा है खुद पे कि दिमाग लगाऊंगा तो चीजें वैसी प्रोड्यूस होंगी। ये पी ए प्लस पी बी, अब देखो तुम्हें कैसे इसको क्वेश्चन को, दोनों क्वेश्चन तुम्हें सॉल्व करा रहा हूँ बहुत मोहब्बत से। पी ए यूनियन बी प्लस पी ए इंटरसेक्शन बी, इसको लिख सकते हो। अब जब क्या पूछ रहा, व्हाट इज द मिनिमम वैल्यू ऑफ ये, अब मिनिमम वैल्यू ये है तो इन दोनों की मिनिमम वैल्यू लिखो, यहां से मिनिमम पता लग जाएगी। ए इंटरसेक्शन बी की मिनिमम वैल्यू 0.125 है, नहीं पता है तो थोड़ा सा मुस्कुराओ कि ये, हाँ बहुत बच्चों को कंफ्यूजन होगी, मिनिमम कहां से आ गई भाई? पी ए इंटरसेक्शन बी देखो इससे बड़ी ही है और इससे छोटी है, तो ये मैक्सिमम ये मिनिमम। बात पल्ले पड़ी? ये लिख लिया हमने। और पी ए यूनियन, ये ए इंटरसेक्शन की यहां पे मैंने लिख दी, यूनियन की यहां पे लिख लो, कोई बात नहीं। यूनियन बी इससे हमेशा बड़ा है तो मिनिमम यही तो होगी 0.75। और यूनियन बी की मैक्सिमम नहीं दी गई है, लेकिन हमें पता होती 1 मैक्सिमम होती तो 1 अपने आप से लिख लो। ठीक है? अब इन दोनों का सम तुम नहीं कर पाओगे, काफी टफ है, कहां सम कर पाओगे तुम, है ना? 0.75 को ऐड ही नहीं कर पाओगे 0.125 से। क्लियर? इन दोनों को ऐड करोगे 0.87 आ जाएगा। ये कोई ऑप्शन एक दे रखा होगा, डी ऑप्शन दे रखा है, इसको टिक करो, आगे बढ़ जाओ। अगला क्वेश्चन तुम्हारा देखते देखते हो जाए, केवल तुमसे फार्मूलाज खेलना, ये तो 6 क्लास 4th क्लास का बच्चा करता है। कैलकुलेशन तुमसे थोड़ी ना पूछ रहा है। वो पूछा क्या तुम्हारा दिमाग यहां तक चल पाएगा? ये चल पाएगा? ग्रेटर देन और लेस देन देख के एकदम हाथ पैर फूल तो नहीं जाएंगे? बिल्कुल नहीं, तुम्हें ज्यादा बड़ी छोटी वैल्यू ही तो देखना है। जब मिनिमम मैक्सिमम इसकी वैल्यू पूछ रहा तो मतलब ये दोनों मैक्सिमम होंगे तभी तो ये मैक्सिमम होगा। तो दोनों बड़ी बड़ी वैल्यू पुट कर लो, 0.375 और प्लस क्या इसकी मैक्सिमम वैल्यू 1, ये छुपा लिया। देखो फिर तुमसे यही छुपा लेता है, यही टीचर और स्टूडेंट दोनों नहीं समझ पाते हैं और खेलते रहते हैं, झेलते रहते हैं। 1 और इसका सम 1.375 हो जाएगा। कुछ नहीं करना था, केवल पेन चलाना था, ऑप्शन टिक करना था, मुस्कुराना था, 2 क्वेश्चन हो जाने थे तुम्हारे और आगे बढ़ जाना था। क्वेश्चन तुम्हारे सामने ये लिखा है। इस क्वेश्चन को सारा डेटा दे रखा है, इसमें देखो 3 वाला यूज किया है, इसी वजह से मैं तुम्हें बता रहा था कि ये वैल्यू पता होनी चाहिए। इसमें फिर से मिनिमम मैक्सिमम खेल दिया। इसका फॉर्मूला तुम नोट कर लो, इसका फॉर्मूला मैंने नोट नहीं कराया था। सबसे पहले तो फार्मूला ही नोट कर लो। चलो नोट कराए दे रहा हूं फॉर्मूला तुम्हें। फॉर्मूला नोट कराए दे रहा हूं। फॉर्मूला होता क्या है? पी ए यूनियन बी यूनियन सी। ठीक है? इसका फॉर्मूला लिख लो, इक्वल टू पी ए प्लस पी बी प्लस पी सी। ये फॉर्मूला लिखो, माइनस पी ए यूनियन बी, इंटरसेक्शन सब जगह होगा, एक मिनट, ये सारी जगह इंटरसेक्शन होगा।
गलती नहीं करना, क्योंकि इधर इस साइड इंटरसेक्शन होता है, माइनस पी बी इंटरसेक्शन सी और माइनस पी थोड़ा सा बड़ा है, लेकिन 2 क्वेश्चन इतनी मोहब्बत से होगा तुम खुद नहीं जान पाओगे कि फॉर्मूला थोड़ा सा बड़ा है ना, इसी वजह से 2 क्वेश्चन तुम्हें ऐसे हलवा थोड़ी ना दे देगा। ठीक है, थोड़ा सा तो दिमाग चलवाएगा तुमसे। पी ए इंटरसेक्शन सी और यहाँ पे प्लस में करते हैं पी ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, इसमें प्लस में करते हैं, इतनी बात याद रखनी। तुमसे वो वैल्यू किसकी पूछ रहा है? तुमसे वैल्यू पूछ रहा है किसकी भाई? पूछ रहा है मैक्सिमम और मिनिमम दोनों क्वेश्चन में किसकी पूछ रहा है वैल्यू? पी बी इंटरसेक्शन सी, बी इंटरसेक्शन सी कहां पे लिखा है? यहां पे लिखा है, तो इसको उठा के इस तरफ ले आओ। पी बी इंटरसेक्शन सी इक्वल टू, ये भाई साहब उधर चले जाएंगे, तो ये सब कुछ ऐसे लिखा रहेगा और कोई कुछ लिखने, तुम देखो ब्यूटी, देखो कैसे क्वेश्चन सॉल्व किए जाते हैं। ये मैंने डेरिवेटिव का जो तुम्हें चैप्टर पढ़ाया था उसमें भी बताया था क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है। ये सब कुछ यहीं पे लिखा रहने दो। मैक्सिमम मिनिमम देखो कितना पीछे पड़ा है, अभी रिसेंट ईयर्स में क्वेश्चन पूछे, ये सब कुछ लिखा रहने दो। ये भाई साहब जो इधर से जाएंगे पूरे निगेटिव हो जाएंगे, पी ए यूनियन बी यूनियन सी। अब मैं तुमको देखो एक बात मोहब्बत से बता रहा हूं, इनकी सबकी वैल्यूज तो पता है, पी ए पी बी पी सी की वैल्यू दे रखी है, यूनियन बी नहीं पुट करना है, बाद में पुट करना है, पहले सिंपल सा देखना है कि तुम्हारे सामने तुम लगाओगे इसको कैसे, मैं पहले तुम्हें वो सिखाना चाह रहा हूं। मिनिमम वैल्यू इसकी पूछ रहा है, यूनियन की वैल्यूज देखो ये दे रखी है तुम्हारे सामने, दे रखी नहीं दे रखी, इसकी मिनिमम वैल्यू ये दे रखी, मैक्सिमम वैल्यू अपने आप 1 लेट कर लोगे। क्या लेट करोगे? अपने आप 1 वैल्यू लेट कर लोगे। ये नहीं कर पाओगे तो क्वेश्चन तुमसे नहीं हो पाएगा। माइनस कर रहा है, जब ये वैल्यू छोटी होगी तब ये मैक्सिमम होगा, इतनी बात। ये सब यहां पे लिख लोगे, वैल्यू कैलकुलेट कर लोगे, कोई टफ टास्क नहीं है। नहीं लिख रहे हो, मैं लिखे दे रहा हूं, क्योंकि सब एक से एक महान लोग हो भाई। मैं लिखे दे रहा हूं, हमें पी बी इंटरसेक्शन सी निकालना है और सब कुछ पहले तुम्हारा एज इट इज चलता रहेगा। क्या? पी ए चलता रहेगा, पी बी चलता रहेगा, पी सी चलता रहेगा, है ना, और माइनस पी ए इंटरसेक्शन सी। इनकी खासकर इनकी सबकी वैल्यू दे रखी, बस पॉइंट में दे रखी, कोई टफ वैल्यू थोड़ी ना है। पी ए इंटरसेक्शन बी, ये सब एज इट इज दे रखा है और माइनस के यहां उधर से ले आया है पी ए यूनियन बी यूनियन सी, और इसकी भी वैल्यूज दे रखा है। क्या दे रखा है? ये जब ये मैक्सिमम होगा तो इसको बिल्कुल छोटा होना पड़ेगा, तभी छोटी चीज घटाओगे तो ये बड़ा आता रहेगा, और जब बड़ी चीज घटा दोगे तो और वैल्यू इधर वाली कम हो जाएगी पूरी, है ना। जब मिनिमम पूछेगा तब क्या करोगे, यहाँ पे बड़ी वैल्यू रख दोगे। बड़ी वैल्यू क्या है? 1 पुट कर दोगे, है ना। जब मिनिमम वैल्यू पूछेगा तो बड़ी वैल्यू पुट कर दोगे, जब इसकी मैक्सिमम निकालोगे तो यहाँ छोटी वैल्यू पुट करोगे, कितनी? 0.85। केवल और केवल एक कैलकुलेशन है, इससे ज्यादा कुछ नहीं है, मात्र एक कैलकुलेशन है। ठीक है, क्वेश्चन वो जरूर बड़ा करता है लेकिन उसका डोमेन उतना ही छोटा रहता है। ये 2 क्वेश्चन खुद से सॉल्व करोगे, केवल इसमें वैल्यूज पुट करनी, ये वैल्यूज एट इज पुट करनी है, दोनों में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसमें एक जगह 1 पुट करना है और एक जगह 0.85 पुट करना है, बस। और क्वेश्चन में तुम्हें कुछ भी नहीं करना। ये क्वेश्चन देखते हैं, तुम्हारे सामने लिखा है पी ए की वैल्यू दे रखी 1/3 और पी बी की वैल्यू दे रखी 1/2, पी ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू 1/4 दे रखी है। कुछ नहीं, केवल और केवल तुमसे पूछ रहा, क्या बेटा तुम्हें फार्मूला पता है? तुम कहोगे हाँ पता है, तो कहेगा पता है तो लिखो फार्मूला क्या होता है, किसका? इसका। ये क्या लिखा है? पी बी ए नॉट, तुम्हें वैल्यू सीधी सीधी यहाँ पे पुट करनी है। अगर दिमाग बहुत तेज है तो सीधे सीधे लिख लोगे पी बी। अब भाई कुछ स्टेप्स आगे भी तुम्हें बढ़ाऊंगा भाई, पी बी पी ए इंटरसेक्शन बी। क्यों? क्योंकि बी पे नॉट नहीं लगा है, जिस पे नहीं लगा होता उससे लेस करते हैं। ये अगर लिख लिए, नीचे 1 माइनस पी ए लिख लिए, तो तुम एक स्टेप आगे बढ़ गए हमसे भी, है ना। नहीं समझ में आएगा तो इसका पूरा फॉर्मूला पीछे पढ़ा के हाँ या नहीं करोगे, लिख लोगे, तब ये स्टेप आगे लिखोगे। मैंने डायरेक्ट स्टेप पे बताया तुम्हें। जब ये डायरेक्ट स्टेप बताया, सारी वैल्यूज दे रखी, पीवी की वैल्यू 1/2 दे रखी, इंटरसेक्शन वी की वैल्यू 1/4 दे रखी। अब ये काफी टफ क्वेश्चन हो गया, तुम कर नहीं पाओगे, ये कहाँ सॉल्व कर पाओगे भाई, कितना टफ है ना। ये सॉल्व वॉल्व करोगे, ऊपर 1/4 आ जाएगा और नीचे 2/3 आ जाएगा, सॉल्व होके 3/8 आ जाएगा। बात पल्ले पड़ी, ये आ गया 3/8। बी ऑप्शन टिक करोगे, मुस्कुराओगे, आगे बढ़ जाओगे। दूसरा क्वेश्चन भी काफी टफ है, नहीं हो पाएगा भाई, है ना। चुपचाप फॉर्मूला लिखोगे 1 माइनस पी ए यूनियन बी अपॉन, ठीक है,
नीचे क्या आएगा, बी नॉट आएगा। वैल्यू ऑफ पी ए इंटरसेक्ट, इसकी इसी की वैल्यू पूछी, कुछ नहीं इसमें करना, इसमें सीधे लगा देना इसकी वैल्यू, या सीधे मैं तुम्हें बता के आया हूं, तो 1 माइनस पी यूनियन बी यानी पी ए प्लस पी बी, सीधे लिखो 1/3 1/2 माइनस 1/4, बस ये क्वेश्चन तुम्हारा हो गया। इस क्वेश्चन में कुछ नहीं था, बस इतना ही था। बात समझ में आई? इसको कैलकुलेट कर लोगे, टिक कर लोगे ऑप्शन, ये सिंपल सी कैलकुलेशन है। ये दोनों क्वेश्चन फ्री फंड का था, आसानी से हो जा रहा। ये क्वेश्चन 2025 का क्वेश्चन तुम्हारे सामने लिखा हुआ है, 2025 में 2 हल हुआ क्वेश्चन आए थे। देखो ये क्वेश्चन आ गया तुम्हारे सामने लिखा है, ये नॉर्मल प्रोबेबिलिटी से भी लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन चलो आ गया है तो बता ही देते हैं। बोला है अ कॉइन इज बायस्ड सो दैट हेड कम्स अप थ्राइस एज लाइकली एज टेल्स। तो टेल्स लेट कर लोगे, जब कुछ दिया नहीं है तो टेल्स लेट कर लो, एक्स है तो हेड की प्रॉपर्टी क्या हो जाएगी इसका, थ्राइस 3x, ये हो गई कहानी। और तुम्हें एक छोटी सी बात पता है कि हेड और टेल दोनों की प्रोबेबिलिटी कितनी होती है, दोनों की प्रोबेबिलिटी ऑलवेज 1 ही आएगी, 1 आएगी। तो यहां से पता क्या लग जाएगा, ये x प्लस 3x इक्वल टू 1, x इक्वल टू कितना आएगा, 1/4 आ जाएगा, x इक्वल टू 1/4 आ गया। तो प्रोबेबिलिटी पता चल गई। पी टेल की प्रोबेबिलिटी कितनी है, 1/4 है ना, और पी हेड की प्रोबेबिलिटी कितनी है, 3/4, बस ये हो गया। अब कह क्या रहा है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एट मोस्ट 2 टेल्स, coin is biased so that heads comes up thrice as likely as tails for 3 independent tosses। अब बात की कहानी तो आगे तो बोल रहा ना, फॉर 3 टॉसेस। अब 3 टॉस, पहले तुम्हें हेड और टेल की प्रोबेबिलिटी आ गई, अब बोला 3 टॉस अगर करना है तो तुम्हारी इवेंट कब कंप्लीट होगी, तुम 3 इवेंट इसमें कराओगे, मल्टीप्लाई करोगे। व्हाट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एट मोस्ट 2 टेल्स, एट मोस्ट 2 टेल्स मिले, मतलब वो केस हमें नहीं लेना है जिसमें तीनों टेल्स हो, है ना, जिसमें तीनों टेल्स हो वो केस नहीं लेना है, तो केवल एक केस लेस कर दो। उसमें किसकी मदद लेते हैं, 1 माइनस जिसमें तीनों टेल्स आ रही हैं, 1/4 1/4 1/4, तो सारे एटमोस्ट वाले केस हो जाएंगे। एटमोस्ट कल मैंने बताया था कि उतना और उतने से कम सारे, एटलीस्ट मतलब इतना और इतने से ज्यादा सारे, ठीक है। बस ये क्वेश्चन तुम्हारा सॉल्व हो गया, इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं था। सॉल्व करोगे तो ये सब कितना आ जाएगा, नीचे 464 आ जाएगा, 64 माइनस 63/64 आ गया, तो कितना दे देगा, 0.9 ऐसा कुछ दे रखा, 0.9 समथिंग। डी ऑप्शन दे रखा, डी ऑप्शन टिक करोगे आगे बढ़ जाओगे, ठीक है। इसमें ये कहानी थी, ये थोड़ा सा नया टाइप का क्वेश्चन था, 2019 सेकंड पेपर में पूछा गया, ये इतनी बात इसमें लगानी थी। और कुछ प्रोबेबिलिटी डायरेक्ट दी नहीं गई थी, दी नहीं गई थी तो हमें एक रिलेशनशिप दिया गया था, मैथ में कुछ न कुछ इन्फॉर्मेशन दे रखी होगी, नहीं दिया गया था तो थ्राइस और फलाने दिमाग के बोल रहा था, ये केवल इसी निकालने के लिए बोल रहा था, बात खत्म हो गई। और हमने इस स्मार्ट अप्रोच का यूज किया, जो मैं कल तुम्हें बता के आया था कि केसेस कम लिखना हो तो इसका यूज करोगे। आगे बढ़ जाते हैं, क्वेश्चन तुम्हारे सामने आ गया, अ फेयर डाई इज रोल्ड 4 टाइम्स। मैंने बोला था कि तुम्हारी मैक्सिमम औकात 3 टाइम्स की है, कहाँ पार्ट 1 में सॉल्व करने की, जैसे ही 4 5 और बोलेगा वैसे तुमको कहाँ चलना है, कहाँ चलना है, चलना है बर्नौली ट्रायल्स के पास। किसके पास, बर्नौली ट्रायल्स के पास। जैसे ही बर्नौली ट्रायल तुम्हें पता चला, तुम्हारी आंखें चुपचाप ढूंढेंगी एन को, पी को, क्यू को, क्वेश्चन तुम्हारा हो जाएगा। एन मतलब कितनी बार, तो एन इक्वल टू 4 आ गया। पी, व्हाट इज प्रोबेबिलिटी दैट दे आर एग्जैक्टली 2 6s, है ना, बोलो। अ फेयर डाई इज रोल्ड 4 टाइम्स, देखो 6 एक एक डाई में, अब चाहे उसको 50 बार रोल किया जाए, लेकिन वो प्रोबेबिलिटी हर एक इवेंट में सेम होनी चाहिए। बात पता चल कौन सी, उसके होने की और उसके ना होने की, ये छोटी छोटी बातें तुम्हें सिखा दूंगा। पी और क्यू हर एक इवेंट में चाहे 100 बार उछाला जाए, यही बर्नौली ट्रायल्स है। अब इवेंट क्या है, 6 आने की, ठीक है, तो 6 आने की क्या प्रोबेबिलिटी है, 1/6, ना आने की 1 माइनस माइनस घटा दोगे 5/6, तो पी और क्यू की वैल्यूज आ गई, पी और क्यू की वैल्यू आ गई। अब बोल क्या रहा, एग्जैक्टली, बोल रहा एग्जैक्टली, तो एग्जैक्टली का मतलब बर्नौली में 2 होता है, x इक्वल टू 2 पे निकालना है। फॉर्मूला क्या होता है, एन सी एक्स, और p की पावर में x लिखेंगे और q के पावर में n माइनस एक्स, ये सारी वैल्यूज तुम्हें गिवन है, तुम्हारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। बात पल्ले पड़ी, इसको मिटा देता हूं, दिखाता हूं कि इसको लिखेंगे कैसे।
बात तुम्हारी ये पता 1/6 5/6, तो ये वर्नोली टाइम्स तुम ऐसे पहचानोगे और एक इवेंट से वो सारी पॉसिबिलिटी लिखोगे, अब चाहे जितने भी चाहिए, एग्जैक्टली तुम्हें क्या चाहिए वो ऐसे लिखते हैं, एक्स की वैल्यूज, कैपिटल एक्स की वैल्यूज 1/6 5/6, ठीक। इसमें वैल्यू पुट करो, x इक्वल टू 2 के लिए चाहिए, n है 4, तो 4c2 p कितना है 1/6, 1/6 की पावर 2 और 5/6 की पावर 4 माइनस 2 2। बस ये क्वेश्चन हो गया, इतना ही इसमें होना था। 4c2 इक्वल 6 आएगी, इसको सॉल्व करोगे 1/6 की पावर और 5/6 की पावर 2, तो सॉल्व करोगे आ जाएगा 25/216, ठीक है। सी ऑप्शन टिक करोगे, आगे बढ़ जाओगे। बर्नौली टाइम्स तुम्हारा स्टार्ट हो गया है, इसके क्वेश्चन जैसे ही करेंगे तुम्हारा दिमाग वैसे ही खुलता जाएगा। चलो, ये सब दे रखा है, एक कंडीशन देख, बिल्कुल घबराना नहीं है, आगे इसमें जैसे 10 क्वेश्चन सॉल्व करोगे वैसे तुम्हारा दिमाग खुल जाएगा। वेरिएबल एक्स दे रखा है, रैंडम वेरिएबल एक्स, और ये रिलेशनशिप दे रखा है एक्स का। फॉलो द बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन विद पैरामीटर n एंड p रिस्पेक्टिवली इज गिवन बाय n और p की वैल्यू इस पैरामीटर के हिसाब से, इसके हिसाब से पूछ रहा। पहले तो उसने दे रखा है, n की वैल्यू दे रखी, p की वैल्यू दे रखी, चलो अच्छी बात है। हम जो हमें पता है वहां से शुरू करते हैं। पता हमें क्या है, ये पता है, तो q की वैल्यू तुरंत तुम्हें निकाल लोगे। q की वैल्यू कितनी निकलेगी 1 माइनस 1/5, कितनी निकल आएगी भाई 4/5 निकल आएगी। तो जो तुम्हें पता है उसको लगाओ, फिर इसका फॉर्मूला बाद में बनाएंगे। तो इसमें होता है NC मतलब 10C, किसके लिए, कैपिटल एक्स के लिए दे रखा है, तो हमें कुछ नहीं पता है, कैपिटल एक्स लिख लेंगे, ठीक है। और p मतलब 1/5 की पावर x, और q मतलब 4/5 टू द पावर 4/5 टू द पावर कितना हो जाएगा भाई 10 माइनस x। अब काम क्या करेंगे, हमें y के टर्म में पूछ रहा हो p और n की वैल्यू, तो y के टर्म में क्या करेंगे। अब ये प्रोबेबिलिटी क्वेश्चन नहीं है, ये क्वेश्चन है जो मैं तुम्हें बाइनोमियल थ्योरम में पढ़ा के आया हूं कि NCR इक्वल टू NCn माइनस r भी होता है। तो इसको चुपचाप लिखोगे 10c 10 माइनस x 1/5 x, और यहाँ पे 4/5 10 माइनस एक्स। अब इसको y के टर्म में कन्वर्ट कर लोगे तो लिख जाएगा 10c, और ये y की वैल्यू लिखी है, और यहाँ पे क्या लिखा है 1/5, 1/5 x की जगह अगर तुम्हें लिखना होगा तो कैसे लिखोगे, x इक्वल टू 10 माइनस वाई, 10 माइनस वाई हो गया, और क्या हो जाएगा 4/5 टू द पावर y। क्वेश्चन तुम्हारा सॉल्व हो गया। ये केवल फार्मूले से खेल रहा था, जो बर्नौली का फार्मूला होता है उससे खेलने लग गया, उधर जो फार्मूले थे उन फार्मूलों से खेल रहा था। तो बी पार्ट पूरा फार्मूलों से खेलने का है, थोड़ी सी कैलकुलेशन और फार्मूला। अब देखो मैं तुमको बता के आया, जो जिसकी पावर में होता है वो p की वैल्यू होती है, तो p 4/5 हो गया। 4/5 किस में दिख रहा है, 4/5 केवल एक ही में दिख रहा है, n तो 10 है ही। डी ऑप्शन टिक करोगे, आगे बढ़ जाओगे। केवल और केवल इसमें ये करना था। नहीं समझ में आया होगा, एक बार इसको ध्यान से और देखोगे, और बर्नौली टाइल्स अभी समझ में थोड़ी देर बाद आ जाएगा। जैसे ही हम 10 क्वेश्चन लगाएंगे बर्नौली टाइल्स तुम्हें बिल्कुल समझ में आएगा। इसमें कैलकुलेशन थोड़ी तुम्हें अपने आप से करनी पड़ेगी, मैं थोड़ा सा तुमसे भी काम करवाऊंगा। क्वेश्चन तुम्हारे सामने लिखा है ये, इन अ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन द मीन इज 2/3। मैं तुमको बता के आया हूं, वो जो स्लाइड लिखी थी वो फॉर्मूले सब रट लोगे, पूरा याद कर लोगे। मीन क्या होता है, एनपी की वैल्यू दे रखी है इसने तुरंत, तो एनपी की वैल्यू आंख बंद करते तुम लिख लोगे 2/3। वेरिएंस एनपीक्यू होता है, एनपीक्यू इक्वल टू कितना दे रखा है, एनपीक्यू दे रखा है इसने 5/9। एक बात तुम आंख बंद करके निकालोगे कि Q इक्वल टू तुरंत जो वेरिएंस की वैल्यू दे रखी होगी, जो मीन की वैल्यू दे रखी है V/m/Q हो जाएगा, है ना। 5/9, क्योंकि और सब P Q N और P कैंसिल हो जाएगा, केवल Q बचेगा। 5/9 और 2/3 ये कैलकुलेट करोगे, ये खट से 5/6 आ जाएगी। कितनी आ जाएगी 5/6, है ना। 3 3 जा 9, 3 जा 6, 5/6 आ गई। Q की वैल्यू जैसे ही 5/6 आई, P की वैल्यू तुम्हें अपने आप पता लग जाती है, कैसे 1 माइनस करके, 6 माइनस 5 1/6 आ गई, ठीक है। Q की वैल्यू पता चल गई, P की वैल्यू पता चल गई, N की वैल्यू अपने आप पता लग जाएगी, कैसे 1/6 रख दोगे इक्वल टू 2/3 दे रखा है। क्वेश्चन सॉल्व हो गया। 12/3 n इक्वल टू 4, n इक्वल टू 4 आ गया। जो पूछ रहा होगा वो बता ले जाओगे। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट रैंडम वेरिएबल x इक्वल टू 2, तुम्हें फॉर्मूला पता है, x इक्वल टू 2 के लिए कैसे लिखते हैं, n क्या है 4c2
1/6 p पहले लिखते हैं, उसकी पावर में ये 2 जाएगा, ये बिल्कुल पीछे अभी क्वेश्चन इसी पूछ रहा था। और ये 5/6 लिखा है, इसकी पावर में 4 - 2 2 जाएगा। ये कैलकुलेशन तुम अपने आप करोगे, ये मैं नहीं बताने जा रहा तुम्हें, ठीक है। अभी पीछे यही कैलकुलेशन करके आया, खास बात तो है 4c2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ठीक है। पीछे देखो 6 आ रही थी, कैलकुलेट हो गया 25/216 आ रहे, अपने आप कैलकुलेट कर लोगे इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो बर्नौली ट्रायल पे क्वेश्चन है, बर्नौली ट्रायल को पहचानोगे कैसे? एक तो मैं बता कि नंबर ऑफ ट्रायल्स बहुत ज्यादा हो, ठीक है, और फिर बाद में एट लीस्ट, एग्जैक्टली, एट मोस्ट, साथ में ये भी यूज करें, तो ये सब एक्स की वैल्यूज होती हैं, ये बात तुम्हें पता होना चाहिए। एग्जैक्टली 3/6 वर्कर आर सफरिंग फ्रॉम डिजीज, व्हाट इज प्रोबेबिलिटी जस्ट नो, ये क्वेश्चन दे रखा है, देखो क्वेश्चन इसमें हट गया है, ये क्वेश्चंस हैं, ठीक है। इनको मैं तुम्हें बताए दे रहा हूँ। इसको बताने का तरीका क्या है, सामने तुम्हारे लिखा है 2 इवेंट तुम्हें चाहिए, कौन कौन सी, कि जिस एक इवेंट होने की, एक इवेंट ना होने की, ठीक है। आउट ऑफ 6 वर्कर, तो यानी इसने इंफॉर्मेशन दे दी कि एन की वैल्यू कितनी है, 6 है, एन की वैल्यू कितनी है, एन इक्वल टू 6, और क्या बोला, जो सफर कर रहे हैं डिजीज से वो कितने हैं, 33/1/3, यानी जिनको डिसीज है वो 1/3 है, और जिनको डिजीज नहीं है वो क्यू हो जाएगा, नो डिजीज। 1 - 1/3 कर लोगे 2/3। अब क्वेश्चन जो पूछ रहा होगा सारे क्वेश्चन तुम्हारे हो जाएंगे मेरे भाई। कैसे होंगे, ये क्या लिख रखा है, 3/6, यानी तुम्हें 6c3 यानी x इक्वल टू 3 पे कैलकुलेट करना है। बात समझ में आई, 6c3 p q सब कुछ दिया गया है, कैलकुलेट कर लोगे। प्रोबेबिलिटी दैट नो वन मतलब x इक्वल टू 0, कोई डिजीज से सफर ना कर रहा हो, सफर फ्रॉम ए डिजिट, x इक्वल टू 0 मतलब तुम्हें 6c0 p मतलब 1/3 की पावर 0 और q मतलब 2/3 की पावर 6 - 0 6, ये कैलकुलेट करना। बात पल्ले पड़ी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कैलकुलेशन थोड़ा मैं तुमसे कराऊंगा, कैलकुलेशन तुम्हें खुद से करनी है, ठीक है। ये कैलकुलेशन तुम्हें खुद से करनी है, एक दो में मैंने तुम्हें बताया है, ठीक है, क्योंकि तुम्हें कॉन्सेप्ट मैं क्लियर बिल्कुल करा रहा हूं। कैलकुलेशन इस बार मैं तुमसे होमवर्क में मांग रहा हूं थोड़ी सी, वैल्यूज भी देखो मिट गई, कोई दिक्कत नहीं। पी की वैल्यू 1/3 थी, अब तो याद हो जाना चाहिए, क्वेश्चन एक बार लगाओ याद हो जाएगा, 2/3 हो जाएगी, एन की वैल्यू 6 थी, बस काम खत्म हो गया। व्हाट इज प्रोबेबिलिटी दैट एटलीस्ट आउट ऑफ 6 वर्कर, एटलीस्ट वन कभी करे, ठीक है कितने वर्कर, टोटल वर्कर कितने हैं भाई, 6 है, एटलीस्ट वन मतलब x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1, ऐसे लिखेंगे, है ना। मतलब 1 से लेके तुम्हें 1 वीकेएस चाहिए, 2 वर्कर वाले चाहिए, 3 4 5 6 वर्कर चाहिए। केस कौन सा निकालना है, जिसमें कोई वर्कर बीमार ना पड़ा, अभी पीछे प्रोबेबिलिटी निकाल के लाए हो, तो 1 माइनस सारे केसेस में लिखने की जरूरत नहीं है, 1 माइनस नो वर्कर वाला केस लेस कर दोगे, एटलीस्ट 1 वाला आ जाएगा, नो वर्कर। ये देखो जो पीछे वाला क्वेश्चन करके आए उसी को 1 से घटा दो तो सोल्यूशन तुम्हारा मिल जाएगा। इतनी आसान कहानी थी, इससे आसान 3 क्वेश्चन और कहाँ तुमको मिलेंगे, मुझे ये बता दो, 2022 पार्ट 1 में पूछा गया। क्वेश्चंस तुम्हें देखना कैसे है, उनको अप्रोच कैसे करना है, ये मैं तुम्हें सिखाऊंगा, ये बताऊंगा, यही हमारा काम है। आगे बढ़ते हैं कि चलो कम से कम कुछ तो सहूलियत तुमको हो ही रही है। चलो ये क्वेश्चन दे रखा है, बिल्कुल नहीं, हमें बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन पैरामीटर n, मैं समझ गया कि क्वेश्चन कहाँ से रिलेटेड है। रैंडम वेरिएबल सच दैट x + y = 100 दे रखा है, चलो अच्छी बात है, 100 दे रखा है ना। लेट x and 2 बी टू रैंडम वेरिएबल, अच्छा दोनों का सम 100 दे रखा है। पैरामीटर n इक्वल टू 100, चलो n की वैल्यू कितनी दे रखी है, इसने 100 दे रखी है, फिर से दोबारा दे रखी है। p 4/5 है, तो मैंने बताया है कि पलक नहीं झपकनी चाहिए और q की वैल्यू निकल आनी चाहिए, बात पल्ले पड़ी। बस अब जो पूछ रहा होगा बता लोगे। वेरिएंस ऑफ y पूछा गया है, जब n और x और y का सम कितना 100 है, कोई बात नहीं, वेरिएंस ऑफ y, वेरिएंस निकालने में कोई फर्क पड़ता नहीं, वेरिएंस ऑफ x निकाल लो, वही वेरिएंस ऑफ y भी होगा, ठीक है, किसी का भी निकाल लो कोई बात नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। वेरिएंस कैसे निकलता है, 100 केवल तुम्हें कंफ्यूज करने के, भी जब वो पढ़ोगे स्टेट्स तो तुम्हें पता लगेगा, वेरिएंस में कुछ जोड़ने घटाने पे फर्क नहीं पड़ता है, क्लियर। 100 इंटू 4/5 NPQ, यही तो वेरिएंस होता है। अब ये बहुत टफ कैलकुलेशन है, तुम नहीं कर पाओ,
ठीक है, 25 4 16 आ जाएगा, यही वेरिएंस रहेगा, वेरिएंस यही रहेगा, वेरिएंस चेंज नहीं होता है। क्यों? कि 100 माइनस x का वेरिएंस वही होगा जो y का वेरिएंस होगा। बात समझ में आई? क्लियर? चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इफ ए रैंडम वेरिएबल, ठीक है, जो बात बोल रहा है देखते जाओ, फॉलोज बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन विद मीन 5, तुम्हें तुम्हारी निगाह सबसे पहले मीन मतलब एनपी की वैल्यू कितना दे रखा 5, वेरिएंस 4, एनपीक्यू तुम्हें लिखना नहीं है वहां पे, वेरिएंस 4, तो 4/5 किसकी वैल्यू हो जाएगी मेरे भाई? क्यू की वैल्यू होती थी, जैसे क्यू की वैल्यू हुई पी की वैल्यू निकल आई कितनी, 1 बोलो 1/5 निकल आई, एन की वैल्यू वैसे ही निकल आई, 1/5 यहाँ रखोगे तो एन इक्वल टू 25 आ जाएगा। इतना सब निकल आया, जब इतना सब निकल आया तो कोई लेवल लेने की जरूरत ही नहीं। देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ लेमडा? x इक्वल टू 3 पे वैल्यू तुम्हें कैलकुलेट करना, लेमडा अपने आप निकल आएगा। 523 ऐसे ही चलने देना है तुम्हें, कैलकुलेशन किस पे करना है? x इक्वल टू 3 पे, और बराबर में वो सब चलने दो, ये बाद में अभी देखना वैल्यू निकल आएगी। 325c3, ठीक है, और वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1/5 टू द पावर 3, 4/5 टू द पावर 22, ठीक है, ये तुम्हारी वैल्यू हो गई। यहाँ पे 5 टू द पावर 23 चल रहा है, अब 5 टू द पावर यहाँ पे -22 और ये माइनस का 3, तो 5 की पावर यहाँ से कितना निकल के आएगा? 5 की पावर 22 माइनस का 25, तो 5 की पावर माइनस की 2 बची केवल, ठीक है, 5 की पावर 2 बचेगी माइनस की, और सब ये कैलकुलेट हो जाएगा। 4 बचेगा, 4 टू द पावर 22 बचा है ना, बचा है 4 टू द पावर 22, ये बच जाएगा। इसकी वैल्यू कैलकुलेट कर लोगे 25c3 की, 25, और माइनस का क्या बचा है? 5 टू द पावर -2 बचा है, 25 फैक्टोरियल अपॉन 25 माइनस 3, तो नीचे कितना हो जाएगा? 25 में से 22 फैक्टोरियल और 3 फैक्टोरियल, 25 को आगे बढ़ाओगे 25 तो केवल कैलकुलेशन है, कुछ नहीं, 24 फैक्टोरियल, 24 फैक्टोरियल 22, 23, 23, 22 कैंसिल हो जाएगा, इतना बचेगा 25, 25 से 25 कैंसिल हो जाएगा, बचा है 24 इंटू 23, और क्या बचा? इंटू 4 टू द पावर 22, इतना बचा है ना, नीचे 3 फैक्टोरियल बचा है, 3 फैक्टोरियल से कैंसिल हो जाएगा, 4 बचेगा, तो ये आ जाएगा 23 इंटू 4 टू द पावर 23, 4 उधर प्लस पावर ऐड कर देगा, क्वेश्चन तुम्हारा सॉल्व होगा। केवल कंपेयर करना है लेमडा 4 टू द पावर लेमडा, लेमडा लेमडा की जगह 23 है, क्वेश्चन तुम्हारा सॉल्व हो गया। ये तुम अपने आप से कर लेना चाहिए था तुम्हें, केवल कैलकुलेशन था, कुछ नहीं था। संजय की दृष्टि से क्वेश्चन तुम्हें बाइनोमियल प्रोबेबिलिटी का दिखेगा, तुम क्या करोगे? एनपीक्यू की वैल्यू निकालोगे सबसे पहले, हर एक क्वेश्चन में तुम्हें दिख जानी चाहिए ये वैल्यूज। बात समझ में आई? ये वैल्यू, ये केवल कैलकुलेशन था और कुछ नहीं था मेरे भाई। बस अब तुम कितनी स्पीड से करते हो तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है, टाइम तुम्हारा वेस्ट ना करके हम तुरंत आगे बढ़ते हैं। इन अ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन इफ द मीन इज 6, चलो ठीक है, जो बता रहा है उसको करते हैं। मीन 6 दे रखा है और बोला है स्टैंडर्ड डेविएशन √2, देखो मैं पीछे तुमको बता के आया, उसमें लिखा है जो फॉर्मूले लिखे हैं, मीन 6 है, स्टैंडर्ड डेविएशन √2 है, मीन कितना है? एनपी इक्वल टू, पेन सिलेक्ट कर लेते हैं, एनपी इक्वल टू दे रखा है 6, स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होता है? √NPQ होता है, ये दे रखा है √2, यानी NPQ केवल तुम्हें घुमा रहा है और कुछ काम नहीं करता है, यूपीएससी केवल तुम्हें घुमाता है, उसकी औकात बहुत छोटी है। औकात छोटी क्या है? उतने ही फार्मूले हैं। 10 का दम के पीछे का मेरी पूरी फिलॉसफी, पूरी साइकोलॉजी यही थी कि हर एक चैप्टर को तुम्हें डिकोड करना है, तुम्हारे सामने खोल के उसके तार रख देने की, बेटा कहाँ चक्कर में पड़े हो, इतना पढ़ लो काम हो जाएगा, ठीक है, अभी कल 2 घंटे पढ़े हो, आज ये पढ़े हो, ये टाइम इस वजह से मैं ले रहा हूं तुम्हें बिल्कुल समझ में आ जाए। क्वेश्चन अभी करेंगे तब बिल्कुल घंटा नहीं समझाऊंगा, बोल दूंगा वो पहले 2 लेक्चर देख के आओ, या तुम देख भी लोगे, सब इतने हैं बच्चे, बहुत सब बढ़िया है, ठीक है ना, एकदम जबरदस्त तुम्हारा सबका रिस्पॉन्स है, जबरदस्त चीजें हैं, जबरदस्त चीजें ही मैं देता रहूंगा, यही तुम्हारे साथ हमेशा
चलाना है। अब सारी वैल्यूज निकल आएंगी मेरी भाई, एनपी की वैल्यू तुरंत निकल आएगी। कैसे? इसको इससे डिवाइड करोगे तो 2/6, एक क्यू की वैल्यू तुरंत हो जाएगी 1/3। जैसे क्यू की निकली, आंख बंद करोगे और वैल्यू अपने आप पी की निकल आएगी। पी की वैल्यू यहां पुट कर दोगे, किसकी वैल्यू आ जाएगी? एन की। पी की वैल्यू पहली बात तो 2/3 आएगी, क्योंकि एन और पी की वैल्यू पूछ रही। 2/3 किसमें? 2 में। चलो कोई बात नहीं। तो P की वैल्यू तुमने पुट की 2/3 इक्वल टू 6 चल रहा था, 18 हो जाएगा और 18 9 आ जाएगा। डी ऑप्शन आया, टिक करोगे, आगे बढ़ जाओगे। ये कहानी थी बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन की। ठीक है, इतना ही है। ये लेक्चर यहीं पे खत्म होता है। जय हिंद बेटा। आज जय हिंद वाला पोस्टर नहीं पीछे लगा है तो मैं लिखे दे रहा हूं, जय हिंद। तुम इसको टाइम दोगे, अगर समय दे के लगाओगे, समझोगे, तुम्हारा सफर बहुत आसान होगा। हम 20 मिनट के लेक्चर के साथ प्रोबेबिलिटी खत्म कर देंगे। कल किसी भी टाइम तुम्हें या परसों में मिल जाएगा। उसके बाद जो हमने बताया एनडीए एक्सप्रेस और भी चीजें अपनी चलेंगी। स्टैट्स के भी ऐसे 2 बेहतरीन लेक्चर लूंगा, तुम्हें बता दूंगा उसमें करना क्या है, या तुम कमेंट में भी लिख सकते हो कि कौन कौन से चैप्टर तुम्हारे छूटे अभी हैं। फिलहाल जय हिंद, मस्त रहो, व्यस्त रहो, मुस्कुराओ और आगे बढ़ जाओ। ये पूरी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी, इतनी मेहनत, इतनी देर चिल्लाना और तुम्हारा साथ में देखना, केवल और केवल क्या दे रहा था कि तुम्हारी अंडरस्टैंडिंग बढ़ा रहा था। अगेन जय हिंद।